ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये कांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घन श्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुनरीकाच मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधके शरण्येत्मुखे गौरीनारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्धिक्यं समर्पयामि श्रीकृष्णचन्द्राय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्धिक्यम् आचमनीयं सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। ओम देवाभिवन्दनं दिव्याभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं लोकाभिवन्दनं सर्वाभिवन्दनं जनाभिवन्दनं। आरार्धिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रोक्षाल्य प्रोक्षणं च ततः हस्ते पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम मा विश्वातश्चक्षुरोत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरोत विश्वातसपात सम्बाहुभ्यां धामते सम्पातत्रयैर्द्यावा भूमिः जनयन् देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर। एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओं भूर्भुवः स्वः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः
श्रीबालकृष्णाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि, नमस्करोमि। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। विघ्नहरण गणपति गजानंद भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। बेस कम कीजिए थोड़ा। श्री राधे, श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमो किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनहि। अञ्जनीगर्भसम्भूतो वायुपुत्रो महाबलः कुमारो ब्रह्मचारिश्च हनुमते नमो नमः।
लाली मेरी लालन की जित देखूं तित लाल, लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी प्रतिदिन के भांति आज भी परम पिता परमात्मा की स्तुति करें, वंदन करें और आज की कथा में हम प्रवेश करें। आइए हम सभी मिलकर के भगवान के प्रत्येक अंग जो मधुर है उनकी स्तुति करें। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदय मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। रेणुर्मधुरो रेणुर् रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर। पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं। भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं बमितं मधुरं समितं मधुरं बमितं मधुरं समितं बमितं मधुरं समितं मधुरं बमितं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं मोक्षं मधुरं योगं मधुरं मोक्षं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं 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 अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरम् नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सर्वप्रथम श्री गणेश जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम नमन वंदन। मेरे कुल देवता मेरे इष्ट देवता मेरे ग्राम देवता के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। श्री नारायण के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे विराजित भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों के हृदय में विराजमान अनंत संतान से संपूर्ण वो परमात्मा न जिसका आदि है न जिसका मध्य है न जिसका अंत है, ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में बार बार नमन वंदन।
श्री युगल किशोर राधे रानी जी के चरण कमलों में नमन बंदन। पुनः मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज पुनः हम सभी ठाकुर की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान की कुछ ऐसी ही माया थी जो हम और आप कल कथा श्रवण किए। कथा में तो कुछ विघ्न आई, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी। बहुत अच्छे से हम लोगों ने भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया। जय श्री, पर मुस्कुरा के बोली ना, जय श्री। कल समय अनुकूल न रहने के कारण सिर्फ हर कथा को स्पर्श करते हुए हमने सीधे जन्म तक पहुंचा, लेकिन आज उस कथा पे हम थोड़ी प्रकाश डालेंगे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुवर आज 5वां दिवस प्रारंभ होने वाला है और आप भगवान की कथा सुनाने वाले हैं, तो कृपा करके आप भगवान की उस बाल लीला की श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण का जन्म, उनके गोकुल में थोड़ी सी बाल लीला, गोवर्धना लीला करते हुए गुरुकुल में प्रवेश, कंस का मानमर्दन, अन्य राजाओं को उद्धार करते भगवान स्वधाम को चले गए। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, गुरुवर हम जिनकी कथा सुनने के लिए आज हम बैठे हुए हैं, उनकी कथा आप इतने जल्दी झटपट में खत्म कर दिए। लग रहा है मन को तृप्ति नहीं मिल रही है। गुरुवर भगवान की जो बाल लीला है मैं विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं। परीक्षित जी महाराज जी से कहते हैं, राजन यही मैं देख रहा था कि तुम्हारा मन भगवान के प्रति कितना आकर्षित हो रहा है, भगवान की लीला सुनने में कितना मन लग रहा है। सुनो, मैं विस्तार से सुनाता हूं। राम जी का जो जन्म है वो सूर्य वंश में हुआ था और भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो चंद्र वंश में जन्म हुआ था। राम जी सूर्यवंशी और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। और सुनाता हूं, सुनो। इस पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया था। दानव लोग सज्जनों को मारने लगे, यज्ञ आदि बंद कराने लगे, जिसमें सबसे प्रमुख अहम था कंस का। कंस अपने आप को भगवान मानने लगा और कहने लगा, मेरी पूजा करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। देवता लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना करने के, हे भगवान अब ये पृथ्वी का भार सहन नहीं हो रहा है हमसे, आप अति शीघ्र आए। भगवान आश्वासन देते हैं, सुनो अब समय पूरा हुआ, अब मैं बहुत जल्द ही इस पृथ्वी पर अवतरण लूंगा और जितने भी दुष्ट राजा हैं मैं सबका वध करूंगा और पुनः इस पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करूंगा। इसीलिए गीता जी में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं इस पृथ्वी पर अवतरण लूंगा और उस अधर्म को नष्ट करूंगा। देवता लोग स्तुति किए, भगवान अब रहा नहीं जा रहा है, अब जल्द से जल्द आप शीघ्र ही आइए।
भगवान श्री कृष्ण कारागार में आकर के देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दे रहे हैं। चतुर्भुज रूप तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अद्भुत बालक। कैसी बालक? जयश्री अद्भुत बालक। भगवान आकर के कहते हैं, वसुदेव जी, मैं जब अपनी मां देवकी के गर्भ से जब जन्म लूंगा, उस समय के बाद जो होगा मैं आपको बता रहा हूं। आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जैसे मैं जन्म लूंगा वैसे ही आपके जो बेड़ी बंधन है, बेड़ी बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और एक टोकरी में लेकर के आप अपने मस्तक पर रख करके गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ हमें छोड़ दीजिएगा और वहां से एक योग माया लेकर के आप आ जाइएगा। पूरी बातें उनको समझा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो समय आया जिसका इंतजार था हम लोगों को। आज भाद्रपद के महीना, किन्हीं को कष्ट न हो इसके लिए एक पक्ष का बीचों बीच तिथि अष्टमी और चंद्रवंशी है, इसके लिए रात में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र और इस परम बेला में भगवान कृष्ण का कारागार में प्राकट्य लिए। बोले बाल कृष्ण लाल की है। रात का समय 12 बजे। जो भी बताए थे भगवान कृष्ण उनके अनुसार एक टोकरी में बाल कृष्ण को रखे। बेड़ी बंधन से स्वतः ही मुक्त हो गए। जैसे आगे बढ़े, रात की 12 बज रही थी। योग निद्रा के कारण सभी द्वारपाल वगैरह निद्राधीन हो गए थे। धीरे धीरे आगे गए। मेघराज को ऐसा हुआ, भगवान जा रहे हैं और हम इनकी सेवा न करें, ये कैसे हो सकता है। जैसे कल पूरी कथा में अमृत रूपी मीठी 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 बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही मीठी मीठी बारिश हो रही थी। उनके श्रेष्ठ भ्राता को ये ध्यान आया, अभी अभी भगवान का जन्म हुआ है, कोमल वदन है और ये बारिश इनको भिगा रहा है, मैं इनको भीगने नहीं दूंगा। और शेषनाग जी उनके टोकरी में आकर छत्र काट के उनको घेर लिए। शेषनाग भगवान की कुछ दूर जब गए, गोकुल जाने के रास्ते में यमुना महारानी आती और यमुना महारानी के बीच से जाने लगे। पहले तो जैसे ही गए, यमुना महारानी देखी कौन है, ये तो मेरे प्राण प्रिय है, मेरे ये तो प्राण वल्लभ है, और ऐसे बाल रूप को यदि हम दर्शन नहीं करेंगे तो ये मेरा जीवन व्यर्थ है। यमुना महारानी उफान पे आने लगी। पहले तो यमुना महारानी का जल वसुदेव जी के घुटने तक था, धीरे 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 नाभि तक हुई, गर्दन तक, और वसुदेव बाबा डूबने की तैयारी होने लगी। भगवान कृष्ण विचार किए, यदि ये ऐसा होगा तो उचित नहीं होगा। झट से दोनों पैर टोकरी के बाहर नीचे रखे और जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ यमुना महारानी को, यमुना महारानी बिल्कुल शांत हो गई। वसुदेव जी को मार्ग दे दी यमुना महारानी। रात्रि का समय, सब सो रहे थे गोकुल में। पीछे के मार्ग से गए और यशोदा मैया के घर में जाकर के अपने लल्ला को रखे और उस लाली को अपनी टोकरी में रख करके जैसे ही आने लगे, धीरे धीरे ये माया थी। भगवान कृष्ण को जब मस्तक पर इंसान रखता है तो माया छोड़ देती है, और जब भगवान
जब वो देवी को रखे तो माया उसे धीरे धीरे जकड़ते गए। जैसे ही गए अंदर गए कारागार में, धीरे धीरे पीछे से द्वारपाल लोग जगते गए। जैसे ही अंदर कारागार में गए, बेड़ी बंधन से स्वतः ही मुक्त हो गए, स्वतः ही बंध गए। जयश्री, कभी कभी क्या है, ध्यान भटक जाती है आप लोगों का, इसलिए जयश्री आए। जैसे ही आए कारागार में बैठे, बेड़ी बंधन से बंध गए। वो लाली रोने लगी। जैसे ही रोने की आवाज सुने, द्वारपालों ने झट से दौड़ करके जाके बताया कंस को, अरे देखिए देवकी को लाला हो गया है, देवकी को लाला हो गया। नींद में झटपट उठे कंस, दुपट्टे गिरे, पादुका भी नहीं पहने, भागते भागते गए कारागार में गए। और कारागार में जैसे उसे उठाए तो देखे ये लल्ला नहीं, ये तो लाली है। लेकिन मन में विचार किए, कोई भी हो मुझे अष्टम गर्भ से भय है। और जैसे उस लाली को दोनों पैर दोनों हाथों से पकड़ करके घुमा करके पटकना चाहा, उनके हाथ से योग माया छूट गई। अरे दोस्त, तू मुझे मार रहा है, तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है। ततस्तौ नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, और उनका नाम पड़ा विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। इधर जब प्रातः काल हुआ गोकुल में प्रातः काल हुआ, इधर नंद बाबा यमुना किनारे बैठ करके जप कर रहे थे। अब कब होगा लल्ला, कब होगा लल्ला। उनके घर में सैकड़ों ब्राह्मण आया करते थे और गोपाल संतान नाम का पाठ किया करते थे। अब तो लल्ला हो जाओ। जैसे उठे, यशोदा मैया सोई ही थी, उनकी नजर नंदा और सुनंदा को आकर के देखी। नंदा और सुनंदा तो देखी, अरे एक बालक है। और जैसे ही हाथ में लिए वो बालक रोने लगे और जोर से झूमने लगी, नाचने लगी। अरे अरे उठिए भाभी, उठिए उठिए, देखिए आपको लल्ला हुआ है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। हो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काल। वो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, वो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के लाला की
ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए गाए मीठी तान, नाचे कूदे धूम मचाए गाए मीठी तान। वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, मात यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाको नाच नचावे, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाको नाच नचावे। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बधाई हो आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। ऐसे दे सब हिल मिल बाके ब्रज के होए बनवारी, ऐसे ही दे सब ही हिल मिल बाके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, 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 नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री
इधर खूब बधाई बट रही है। कहाँ? गोकुल में। और इसी बीच जो ब्राह्मण लोग थे वो ब्राह्मण लोग भी बधाई लेने के लिए आए, खुशी से आए। चलो चलो चलो, आज गोकुल में नंद बाबा की यहाँ लल्ला हुआ है। हम लोग जो बरसों से गोपाल संतान नाम का पाठ कर रहे थे ना, वह पूरा हुआ। चलो चलो अब बधाई लेते हैं। और ब्राह्मण की झुंड जो भी पाठ कर रहे थे सभी नंदरानी के महल में आने लगे और सभी ब्राह्मणों को 1-1 लाख गाय उन्होंने दान में दिए। एक ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहे थे, रास्ते में नाचते हुए झूमते हुए। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और नाचते हुए गाते हुए वो ब्राह्मण देवता जा रहे हैं। पूरे रास्ते में गाय ही गाय, गाय ही गाय। कौन कूदी हाथी घोड़ा, कौन कूदी पालकी, हाथी घोड़ा कौन दिल्ली पालकी, कौन कूदी हाथी घोड़ा, कौन कूदी पालकी। हाथी घोड़ा कौन दिल्ली पालकी। हे ब्रज में आनंद भयो ये यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो ब्राह्मण देवता नाचते हुए गाते हुए, नाचते हुए गाते हुए जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। वो अपने घर पहुंचे। पूरे आंगन में गाय, उनके जो पूरे दरवाजा था सब पे गाय, घर में गाय, किचन में गाय। ब्राह्मणी कहीं गई थी बाहर। और जब ब्राह्मणी जल लेकर के आई, घर में घुसी तो देखी गाय 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 गाय। वो ब्राह्मणी कहती, अरे ब्राह्मण देवता आप पागल हो गए हैं क्या? इतने सारे गाय लेकर के क्या करेंगे आप? और इतनी सारी गाय लाए कहां से हैं? अरे देवी तेरे को पता नहीं है, हम जो बरसों से पाठ कर रहे थे ना, वो पाठ का फल नंद बाबा को मिला है। नंद बाबा के घर में लल्ला हुआ है। ब्राह्मणी कहती, तो मैं क्या करूं? हुआ है तो हुआ है, इतने सारे गाय क्यों लेकर के आए आप? देवी चिंता मत करो, इसमें जो आधा गाय है वो तो हम रखेंगे, और तुम्हारा जो मैके है वो थोड़ा गरीब है ना, इसलिए आधा गाय मैं तुम्हारे भाई को दे दूंगा, वो इससे भी सुखी हो जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण देवता आज पहली बार जीवन में आपने अच्छा काम किया है। और वो भी ब्राह्मण का हाथ पकड़ के नाचने लगी। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जैसे जैसे ग्वाल वालों को पता चला कि नंद महल से बधाइयां मिल रहे हैं, सभी बधाइयां लेने के लिए पहुंचे वहां पे। नंद महल में 4 द्वार थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जयश्री अब चारों दरवाजों से बधाइयां बट रही है।
पूरब की दरवाजे से आया, कोई बधाई लिया, वहां बर्तन आदि बट रहे थे। ग्वाल बाल आए, बधाई लिए और जय जैसे ही रास्ते में जाए तो दूसरे को हाथ में देखा कि उसके हाथ में तो चांदी का पात्र है, बधाई में लेकर के जा रहा है। अरे अरे ये पात्र कहां से लेके आया है? अरे कहां से? ये उत्तर द्वार से मिल रहा था चांदी का पात्र। लगता है मैं ठगा गया, मुझे पता नहीं था, मैं पूर्व के द्वार से ये बर्तन लेके आया हूं। उसके हाथ में जो बर्तने था वहीं लुटा दिया। ये तू ले बधाई, मैं जा रहा हूं चांदी का पात्र आदि लेने के लिए। जब वो चांदी का पात्र लेकर के आ रहा था, रास्ते में देखा कि दूसरे के हाथ में सोने की पात्र है, बर्तने हैं, गहने हैं। अरे अरे ये कहां से? पता नहीं था, मैं पश्चिम के द्वार से लेकर के आया हूं। ये सिर्फ पश्चिम के द्वार पे ही मिल रहा था। उसके हाथ में जो चांदी का पात्र बर्तने थे वो दूसरे को लुटा दिया। तू ले ये बधाई, मैं जा रहा हूं सोने की बर्तन लेने के लिए, गहने लेने के लिए। वो जब आया पश्चिम द्वार पे, पश्चिम द्वार से जब लेकर के गया तो पता चला कि दक्षिण मार्ग से हीरे मोती जवाहरात सब मिल रहे हैं। अरे अरे ये कहां से, ये कहां से? अरे मैं ये दक्षिण द्वार से लेकर के आया हूं, पता नहीं था। उसके हाथ में जो पड़ा था वो दूसरे को लुटा दिया और गया दक्षिण द्वार से हीरे मोती लाने के लिए। कहने का तात्पर्य ये, जिसको जो भी बधाई में मिल रहा था वो एक दूसरे को लुटा रहा था। गा रहे थे, सभी झूम रहे थे। इतने में कर देने का समय हो गया था। कर अर्थात टैक्स देने का। और ये जो महीना भी चल रही है ना, वो टैक्स देने का महीना ही चल रहा है। जयश्री पूरे साल की हिसाब देनी पड़ती है इस साल में, इस महीने में। और उस समय भी टैक्स देने का था। नंद बाबा बोलते हैं आप लोग बधाई मनाइए। कंस क्या है? क्रूर है, दुष्ट है, इसलिए विलंब होने से हमें वो क्षति करेगा। इससे अच्छा है जो भी उनका कर बनता है मैं जाके उनको मथुरा दे करके आता हूं। इधर नंद बाबा जाकर के मथुरा में कर देने के लिए गए। तब तक में कंस को पता चला कि जो लल्ला हुआ है उसको हम कैसे मारे। एक उसकी बहुत ही प्रिय एक पूतना थी। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। उसका नाम क्या था? बाल घातिनी, छोटे छोटे बच्चों को मारना। और कंस ने कहा था सुनो, जो भी 10 दिन के बच्चे दिखे उसे वहीं पे मार देना। कंस आई, गोकुल में घूमने लगी। घूमते घूमते जो भी छोटे छोटे बालक उसे दिखाई देता उसे वो मारने लगी। पता चला कि नंद बाबा के यहाँ एक लल्ला हुआ है, वो अभी 2 ही 3 दिन का है। नंद बाबा के यहाँ खूब सज धर के, खूब सुंदर बन के, गोपी बनकर अंदर प्रवेश करी। सब इतने आनंद में थे, इतने बधाई मना रहे थे कि भूल गए ये कौन है। किसी ने पूछा अरे तुम कहां से आई हो? आज तक तो मैंने गोकुल में नहीं देखा। अरे तुझे पता नहीं है, मैं इसकी ननद हूं, मैं इस गांव से आई हूं। अच्छा अच्छा। वो भी आनंद करने लगी और उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैं इस कंस को, ये छोटे बालक को मैं कैसे मारूं। धीरे से गई, लल्ला को गोद में लेकर के वो खिलाने लगी। और देखते देखते ही अपने स्तनों में जो विष लगा करके आई थी, वो अपने स्तनों की विष पान कराने के लिए जैसे ही लल्ला को ली तो मेरे गोविंद ने आंख बंद कर लिए। जयश्री, कई संतों का कई मत है यहाँ पे, 2-4 मत आपको हम बताते हैं। किसी ने कहा भगवान आंख क्यों बंद किए? एक संत ने कहा मैं बताता हूं। एक संत कहते हैं ये भगवान इसलिए आंख बंद किए कि सोचे मैं अभी अभी जन्म लिया हूं और ये पुतना पापी है, राक्षसनी है, और मैं इसका दर्शन करना नहीं चाहता हूं, इसके लिए भगवान ने आंख बंद कर लिए। दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, ये भी बात नहीं है। तो क्या बात है? तो ये विचार करने लगे। दूसरे संत का भाव है जो इसलिए आंख बंद किए कि मेरी माँ भी स्तनपान कराती है और ये भी स्तनपान कराने के लिए आई है। तो ये आंख बंद के विचार करने लगे,
कौन सी गति मैं मां को दूंगा, यही गति मैं पूतना को दूंगा। ये विचार करने के लिए भगवान ने आंख बंद किए। एक संत का भाव है, नहीं ये भी नहीं है। आंख बंद करके भगवान शिव जी से कहते हैं, भोलेनाथ ये पूतना अपने स्तन में विष लगा करके आई है और विष पीने की आदत तो आपकी है, हमें तो माखन मिश्री की आदत है। जय श्री। अनेक भाव हैं, अनेक संतों के अनेक भाव हैं। कंस लल्ला को ले ली, लल्ला को लेकर के जैसे ही स्तन पान कराने लगी, वैसी तरह भगवान उसके प्राण चूसने लगे। मुंच मुंच सलिलम दया निधे, जोर से चिल्लाने लगी, मुंच मुंच छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और वो जो सुंदरी पूतना बन के आई थी वो राक्षसनी विकराल बन गई और देखते देखते आकाश छूने लगी। और भगवान कृष्ण उस पूतना के दूध के साथ पूरे प्राण को पी लिए और पूतना धाम से गिरी जोर से। बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि 6 कोस लंबा गिरी इतनी बड़ी पूतना थी। 6 कोस मतलब 21 किलोमीटर तक उसका बदन। अब विचार करो कितनी बड़ी पूतना होगी। और ऐसा भी है, पूतना जैसे गिरी और उसके बदन के नीचे जो भी वृक्ष आदि आए सब टूटते हुए गिर गए। दौड़ते दौड़ते मां यशोदा आई, अरे ये क्या है, क्या हो गया, ये क्या हो गया। झट से जाकर के अपने लल्ला को उतारी, लल्ला को लेकर के घर आई। इधर से नंद बाबा भी कर को चुका करके आ रहे थे। ऐसा लिखा है 6 महीने तक कुल्हाड़ी लेकर के पुतना के शरीर को काटा गया। जयश्री, कितने महीने तक? 6 महीने तक। और उनके पूरी पार्थिव शरीर को एकत्रित करके जब जलाया गया तो उनके शरीर से बहुत खुशबुआं आ रही थी, खुशबुएं। पूरा ब्रजमंडल सुगंधमय हो रहा था। एक संत ने कहा, ऐसा क्यों, ये तो पापनी थी, पूरी बदबू आनी चाहिए, महकनी चाहिए, सुगंधित क्यों? एक संत कहते हैं सुगंधित इसके लिए कि जो भी पाप था इस पूतना के अंदर भगवान कृष्ण उस पाप को पी गए, ये निष्पाप हो गई। और जो गति अपनी मां को देने वाले थे वही गति भगवान कृष्ण ने पूतना को दी है। भगवान कहते हैं मेरे से किसी तरह रिश्ता जोड़ो, बस शत्रु भाव से हो, मित्र भाव से हो, पति भाव से हो, गुरु भाव से हो, बस किसी भी भाव से मेरे से रिश्ता जोड़ो। बस रिश्ता निभाने का काम मेरा, एक बार रिश्ता जोड़ के तो देखे। इसी बीच हमारे भोलेनाथ को पता चला कि ब्रज में लल्ला का आगमन हुआ है, मेरे हरि बाल रूप में आए हैं। भगवान शिव जी विचार किए, श्री हरि इतने सुंदर हैं तो बाल रूप में कितने सुंदर होंगे। छोटी छोटी उनकी हाथें, छोटे से कपोल, छोटी छोटी उनकी पैर, मुस्कुराते होंगे, कितने अच्छे लगते होंगे मेरे ठाकुर। चलो अब बोलिए शंकर भगवान की जय। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, ओ तेरा वाले भोलेनाथ बाबा, हम करते हैं तुझे रे प्रणाम। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वो आके अलख जगाया, भेद कोई समझ न पाया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। श्री राधे। हो भेठा निकली नदरानी कंचन थाल जड़ायो लो भेठा जोगिया सन जाओ बालक मेरो डरायो। ले भेठा निकली नदरानी कंचन थाल जड़ायो लो भेठा जोगी आसन जाओ बालक मेरो डरायो। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। हो ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो सूरदास बलहार कन्हैया जुग जुग जिय देर जायो। पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो सूरदास बलहार कन्हैया जुग जुग जिय देर जायो। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया वो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ
भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। जोगी जोगी रे आया आज नगर में जोगी आया। जोगी जोगी रे आया आज नगर में जोगी आया। जोगी जोगी रे आया आज नगर में जोगी आया। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। देख सकी नगरी में एक जोगी आया रे। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। देख सकी नगरी में एक जोगी आया रे। जोगी आया। जोगीड़ा 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 जोगी जोगीड़ा। जोगी जोगी रे आया आज नगर में जोगी आया। ममता में जोगी आया आज नगर में जोगी आया। जोगी जोगी रे आया आज नगर में जोगी आया। जोगी जोगी रे आया आज नगर में जोगी आया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री भगवान शिव जब नगरी में प्रवेश किए, पूछे अरे नंदरानी का महल कहाँ है? बाबा जी ये सामने जो दिख रही है ये बड़ी वाली महल ये नंदरानी का ही महल है। जाइए जाइए। जैसे ही बाबा उनके द्वार पे गए, नंदोत्सव में मग्न थी नंदरानी। कुछ प्रसाद फल आदि लेकर के बाबा को देने के लिए गए। बाबा आप मेरे द्वार पे आए हैं, ये भिक्षा आप ग्रहण कर लीजिए। बाबा बोले नहीं, मैं ये भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं। तो बाबा तेरे घर में जो अभी लल्ला का जन्म हुआ है उस लल्ले का मुझे दरस करा दे, उसके दर्शन के लिए मैं यहां आया हूं। बाबा ऐसी बातें दोबारा मत कहना, अपनी एक बार स्वरूप तो देखो कैसा है। इतनी लंबी लंबी जटा, इतनी बड़ी बड़ी नाखून और तोर गले में इतने बड़े सांप विषैले। यदि भूल से भी ये सांप का स्पर्श हो जाएगा लल्ला तो क्या होगा? ना बाबा मैं आपको अपनी लल्ला नहीं दूंगी। बार बार कहने के बाद भी जब नहीं माने तो बाबा कुछ दूर जाकर के बैठ गए। और जैसे ही बाबा गए उधर बैठने के लिए कि लल्ला जोर जोर से रोने लगे। अरे क्या हुआ क्या हुआ? लल्ला को किसी की नजर लग गई, किसी की नजर लग गई। सुनंदा कहती है अरे भाभी जी लगता है इसको किसी की नजर लग गई है, इसको नजर उतारनी पड़ेगी। अच्छा तो कोई है नजर उतारने वाला? उनकी दूसरी बहन नंदा कहती है अभी अभी एक महात्मा जी आए थे ना, वो यहीं बैठे होंगे, उनसे कहो। यशोदा मैया कहती है सुन उसके पास जा धीरे से और कहना बाबा झाड़ फूक आती है क्या? जब वो बोलेंगे हाँ झाड़ फूक आता है तो मैं अपने लल्ला को दूंगी, नहीं तो मैं अपनी लल्ला उसको नहीं दूंगी। जयश्री गई नंदा धीरे से, बाबा बाबा आपको झाड़ फूक आती है? वो क्या बात है, क्या बात है बोलो। मेरे घर में जो अभी अभी बालक जन्म लिया है ना बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। अच्छा तो यदि आपको झाड़ फूक आता हो तो
मैं अपने लल्ला को लेकर के आऊंगी। बाबा कहते हैं रुक रुक, मैं चल रहा हूं तेरे साथ, मैं उसी के लिए तो आया हूं दर्शन के लिए। बाबा भागते भागते आए उनके द्वार पे। नंदरानी हाथ में लल्ला को लेकर के, बाबा देख रहे हैं कब मेरे हाथ में लल्ला को देगी ये। नंदरानी दे रही है, लल्ला जैसे ही बाबा हाथ बढ़ा रहे हैं, नंदरानी जोर से लेती है, सांपों की ओर दिखती है, अरे ये सांप, मैं इस बाबा को नहीं दूंगी अपनी लल्ला। और जोर से रोने लगते लल्ला। देख नंदरानी, तुझे नजर उतरवाना है तो उतरवा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अरे बाबा क्यों गुस्से हो रहे हैं, ये लीजिए नजर उतारिए इसका। बाबा के हाथ में दिए। जैसे मेरी बाबा और मेरे गोविंद की एक दूसरे की नजर मिली, फिर लल्ला शांत हो गए। आज एक हरि और हर का मिलन बहुत ही अद्भुत। हरिहर भगवान की। हाँ, जल्दी से ले ली, गंगाजल छीटी, गौमूत्र छीटी, पता नहीं कैसे ये अघोरी बाबा थे, किस हाथों से मैं लल्ला को छुआ, पर जो भी है उस बाबा के हाथों में जादू जरूर था। जैसे ही उसके हाथों में गया लल्ला, लल्ला चुप हो गया। लेकर के आई। घर में मेहमान बहुत आ चुके थे। आज अपने लल्ला को दूध पिला करके, और धूप हो गई थी, एक छकरा के नीचे अपने बालक को सुला दी और अपने मेहमानों को देखने लगी। उसी छकरा में बैल के रूप में सकट भजन करके एक महादैत्य आ गया था, और उस पे दूध आदि सब खूब लदे हुए थे उस बैल के रूप में। राक्षस, अब ऐसा लगा कि लल्ला को वो राक्षस पीछ देगा और पूरी दूध की मटकी वगैरह उसके ऊपर गिरा देगा। लेकिन लल्ला ने धीरे से पैर उठाए और जैसे ही सकट भजन में स्पर्श किए, लल्ला पूरे उछल के दूसरी ओर गिर गया। सकट भजन, पूरी दूध नीचे गिर गई। जोर से धाम सी आवाज हुई, अरे ये कौन गिराया, किसने गिराया? दौड़ के झट से लल्ला को उठाई नंदरानी, अरे हाथ में लेकर के आई। अरे किसने गिराया, किसने गिराया? छोटे छोटे गालों बालों ने कहा, देखो देखो ये लल्ला ने अपने पैर से मार करके ये सकट भजन को उधर फेंक दिया है। अरे क्यों झूठ बोलता है, अभी ये 6 महीने का भी नहीं, 6 दिन का भी नहीं हुआ है और इतनी बड़ी कांड कर सकता है क्या? मैया विश्वास करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। मैंने अभी अभी देखा है कि अपने पैरों से मार करके इन्होंने छकड़े को गिरा दिया है। अच्छा, जो भी हो मेरे लल्ला सुरक्षित है। लेकर के आई। आज 1 महीना पूरा होने वाला है। जय श्री, जोर से बोलिए ना, जय श्री। आज मेरे गोविंद का 1 महीना होने वाला है। आज एक और लीला करने वाले हैं। आज फिर से मां का स्तन पान कर रहे थे गोविंद, और धीरे 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 एक चट्टान की तरह भारी हो गए। लल्ला को उतार करके नीचे रख दिया। आज गोविंद कितना भारी लग रहा है लल्ला। ले अब यहीं रह, मैं जा रही हूं काम करने के लिए। घर का काम कौन करेगा? अपने काम में लग गई। एक तृणावर्त, तृणावर्त अर्थात कभी कभी हम देखते हैं कि एक हवा का बवंडर जो धूल मिट्टी लेकर के गोल 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 घूमा करता है, कभी देखें आप लोगों ने? जयश्री, वो बवंडर गोल 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 घूमते हुए पूरे ब्रजमंडल में, गोकुल में आया और उस लल्ला को उस बवंडर के बीच में लेकर के उड़ गया। नंदरानी देखिए, अरे मेरे लल्ला कहां गया, मेरे लल्ला कहां गया? लल्ला को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गया। वो काफी देर तक घूमता रहा, घूमता रहा। मेरे गोविंद ने उसे क्या किया, उसे जोर से उसकी गर्दन की नली पकड़ लिए, उसकी आंखें, उसकी जीभ बाहर आ गई और वो भी धड़ाम से गिरे। सब ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए, देखे लल्ला ठीक तो है, लल्ला ठीक तो है, लल्ला ठीक तो है। लल्ला उस तृणावर्त के वक्षस्थल पे बैठ करके क्रीड़ा कर रहे थे। बाल कृष्ण लाल की जय। वो लीला कर रहे थे। झटपट नंदरानी गई, उठा करके लाई। ये क्या हो रहा है? ये कितने उत्पात हो रहे हैं यहां पर। अब
स्वस्ति वाचन आदि कराने के लिए आज मेरे गोविंद 6 महीने के होने वाले हैं। कितने? 6 महीने के। जय श्री। 6 महीने के गोविंद होने वाले हैं, लेकिन अभी तक नामाकरण संस्कार उनका नहीं हुआ है। उनको भय है, यदि हम धूमधाम से यदि हम इनका नामाकरण संस्कार करेंगे और यदि कंस को पता चल गया तो वे कहीं मेरे बालक को मार न दे। उन्होंने धीरे से चुपके से, कुल के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी को संदेशा दिए कि आप गुप्त रूप से आकर के मेरे गोविंद का नामाकरण संस्कार आप कर दे। गर्गाचार्य जी महाराज आए और गौशाला में गए नामाकरण संस्कार करने के लिए। जय श्री। आजकल की नामाकरण संस्कार कहाँ होती है? हमारे गोविंद का नामाकरण संस्कार कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। रोहिणी के पुत्र को लेकर के मां यशोदा बैठ गई और लल्ला को बैठ लेकर के रोहिणी मां बैठ गई। गौशाला में बैठी स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन होने के बाद नंद बाबा पूछते हैं धीरे से, इसका नाम क्या होगा, इसके गुण कैसे होंगे, ये आगे जाकर के स्वस्थ तो रहेगा, अपने वंश का नाम तो करेगा ना। ये जो रोहिणी के जो गोद में है ये कौन है? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, लग रहा है आप लोग मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सुनो, यशोदा के गोद में जो लल्ला है ये रोहिणी का पुत्र है। अयम तु रोहिणो पुत्रहा, ये रोहिणी का पुत्र है और ये अधिक बलशाली होगा और बहुत ही सभी को आनंद में रखेगा, प्रसन्न रखेगा। इसके लिए इसका नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय। ये रोहिणी का भी पुत्र है, इसके लिए इसका एक नाम होगा रोहिण्य। ये देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ है, इसके लिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। ये आगे जाकर के हल को धारण करेंगे, इसलिए इनका नाम हलधर भी पड़ेगा। और मां रोहिणी के गोद में जो ये लल्ला बैठा है छोटा यशोदा नंदन, ये देखने में सांवला होगा, इसके लिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण भगवान की। देखो यशोदा, ये इनके नाम समय समय पर बदलते रहेंगे। ये जितने लीलाएं करेंगे उनके इतने नाम होते रहेंगे। ये जहां भी जाएंगे वहां सबको प्रसन्न रखेंगे। ये स्वयं भगवान जैसे जैसी बात सुने, भगवान लल्ला धीरे से गर्गाचार्य जी को देखते हैं, गुरुदेव आप ये क्या करने वाले हैं? अभी से ही यदि हमें भगवान बना देंगे तो मैं जो अपने माता पिता का जो वात्सल्य प्रेम पाने के लिए आया हूं वो अधूरा रह जाएगा, वो प्रेम हमें नहीं मिल पाएगा। मैं तो अपने माता पिता का प्रेम लेने के लिए आया हूं। और आपको पता नहीं है भगवानों की क्या दशा होती है। जयश्री, जिस दिन कहीं बाहर जाना रहता है सवेरे सवेरे, उस दिन सिर्फ मिश्री का भोग लगता है। जयश्री, और आप चाहते हैं मैं केवल मिश्री का भोग लगा करके मंदिर में पत्थर के जैसे बैठ जाऊं? ना 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 ना, बात को मोड़ दिए गर्गाचार्य जी महाराज। भगवान वाले गुण होंगे इनके, ये भगवान नहीं है। भगवान जैसे इनके गुण होंगे, बड़ा पराक्रमी होगा, ग्वाल वालों की समय समय पर रक्षा करेगा ये। और नामाकरण संस्कार करने के बाद
गर्गाचार्य जी को कुछ दान दक्षिणा दिए। दान दक्षिणा देने के बाद गर्गाचार्य जी अपने घर को गए। अब हमारे लल्ला अब 1 साल के होने वाले हैं और वो धीरे 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 घुटने के बल पे चल रहे हैं। कभी कभी मेरे गोविंद घुटने के बल जाकर के गौशाला में चले जाते और पूरे शरीर में गोबर लगा करके आ जाते। ऐसा दृश्य देख करके माँ नंदरानी खूब हंसती, खूब हंसती। कभी धूल में मिट जाते, कभी कभी गायों के पास चले जाते। जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो और लीला करने लगे। गौशाला में जाते और गायों की पुछरी पकड़ लेते और जैसे ही गायों की पुछरी पकड़ते गाय भागने लगती। वो धूल मिट्टी से आदि से पूरे भर जाते और ऐसी बाल लीला देख करके बहुत ही प्रसन्न होते गोपियां सब। ये जितनी भी गोपियां हैं ना, सब बड़े बड़े साधक ऋषि महात्मा सब यहाँ पे आए हैं। भगवान की बाल लीला का दर्शन ऐसे ही उन्हें नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता कि जल के पास खड़े हो जाते भगवान कृष्ण और मैया से कहते, मैया मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। मैया कहती, अरे ये लिया नहीं जाता, ये तेरा प्रतिबिंब है। और अनेक सारी लीला करते हुए एक समय की बात है, जब वो कुछ बड़े हुए तो गोपियों की शिकायतें उलाहना माँ यशोदा के पास आने लगी। माँ यशोदा से कहती बार बार आकर के, माँ ये यशोदा देख तेरी लल्ला है ना, अब मेरे घर में जाके उधम मचाता है। हाँ, और इतना ही नहीं करता, बत्सान मुंचय। देखो नंदरानी ये जाता है और गाय के बच्चों को खोल देता है। नंदरानी कहती है, तो क्या हो गया, बच्चों को खोल देता है तो अच्छी बात है। अरे नंदरानी खोल देता है ये बात नहीं है, पर जब सायंकालीन गौ दुहन का समय होता है ठीक उससे 1 घंटे पहले छोड़ देता है और बछड़ा जाकर के गाय की सारी दूध पी जाता है। और जब हम दूहने जाते तो हमें 1 बूंद भी दूध नहीं प्राप्त होता। अरे ये बात है तो हमारे पास 9 लाख गाय है, कितनी दूध चाहिए वो तू ले ले। नंदरानी ये बात नहीं है, ये इतना ही नहीं करता है। आज मेरे गोविंद 3 साल के होने वाले हैं। जय श्री। इतना ही नहीं है, जब ये जाते हैं घर में तो घर में घुस करके मक्खन खा जाते हैं। तो क्या हुआ मक्खन खा जाते हैं तो पता है, इस लल्ला को पाने के लिए मैंने कितने तप किए, कितने मन्नतें रखे, तब जाकर के इस बूढ़े अवस्था में जाकर के लल्ला प्राप्त हुआ है। यदि तेरा मक्खन खा जाता है तो तेरे को कितने मक्खन चाहिए बता। मेरे पास 9 लाख गाय हैं, ले जा, जितने मक्खन चाहिए ले जा। और ये छोटी सी तो लल्ला है, कितना मक्खन खाता होगा 3 साल का बालक? 100 ग्राम, 50 ग्राम। एक काम कर, तू मेरे से 100 मटकिया दही लेकर के जा, मक्खन लेकर के जा। अरे मैया ये बात भी नहीं है तो अरे ये अकेले नहीं जाता है, अपने दोस्तों को लेकर के जाता है और जा करके अपने भी खाता है, दोस्तों को भी खिला देता है। मैया कहती है क्या हुआ तो? हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, पन घट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खट की गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। के आके पीछे से छुप के आके पीछे से छुप के तेरे इस छलिया ने काना ने मटकिया
फोड़ दी मेरी मटकिया, फोड़ दी मेरी। बालकृष्ण लाल की। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया, तोड़ दी मेरी नथनिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की मटकिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी। बालकृष्ण लाल की। फंसा फंसा कर मुझे को बातों में सदा घर पर बुलाती है। सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, शिकायत लेके आती है। शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे बांसुरिया, तोड़ दी मेरी बांसुरिया, तोड़ दी मेरी बांसुरिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की गगरिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी। श्री राधे। बालकृष्ण लाल की। ये झगड़ा गोपी का नाता अनोखा है, निराला है। अनोखा है, निराला है। बिहारी से माँ मिलने का सुनहरा ये ही मौका
सुनहरा ये ही मौका है, मैं बलिहारी हमें बारी, मैं बलिहारी हमें बारी, बिठा कर एक कन्हैया को घर में लगनिया जोड़ दी मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी मटकिया, फोड़ दी मेरी मटकिया, फोड़ दी मेरी। बोल कन्हैया लाल की। ए बंदरियो चलो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। ए बंदरो तुम भी उधर बैठ जाओ। ये ए कोयलो तुम भी इधर उधर भाग जाओ यहाँ से, तुम भी बैठ जाओ। हाँ आप भी गिर पड़ो अपने सिंहासन पे। माइक वाले भैया या की पहले सेटिंग कर ले अच्छे से भैया। सिरा दे बोल माखन चोर भगवान की। अभी आनंद ना आयो, जैसे हमारे घर के मोहल्ले के कुत्ते भौंके ना ऐसे बोल रहे हो। कम से कम इतनी तेज बोलो कि जो बगल वाले बिल्डिंग में सो रहे हैं ये जग के पांडाल में आ जाए। बोल माखन चोर भगवान की। आज के आनंद की जय। काय को आनंद? अभी तो आनंद आया ही ना, अभी तो आएगा आनंद। तो चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? हाँ भैया फूफा, चोरी करने। कहाँ चलना चाहिए? चोरी। आज तो बड़ा ही धोखो है गो ब्याज जी महाराज। पूछो कहाँ है गो? अच्छा ये बताओ, मैं आगे जाना पड़ेगा। ए गोपियो तुम यहाँ से भाग जाओ, अभी हम चोरी करने आएंगे जवाइयों यहाँ से। आज धोखा है गो। बैठ जाओ। अरे सुनो बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। वो कपड़े टंगावे की कार है घर में, कार है वो कपड़े टंगावे वाले। कहा बोले? एंगर है भाई के एंगर पे तो टंग रही थी मेरी कमरिया, और भाई की साइड वाली बगल में टंग रही थी मेरी घरवाली की घगरिया। तो कमरिया तो आईना, मेरी घरवाली की घगरिया आ गई। देखियो भैया कैसी खुशबू आ रही है यहाँ में, देखियो। ओए होए कैमरा वाला भैया कह रहा बड़ी खुशबू आ रही है। यार दे दे भैया, मेरे ओ जा रही है ओ जा। अरे भैया अरे मैं एक ही जगह रहूंगा, यार तो दे दे, बहुत डर लग रहा यहाँ से खाएगो। तो हाँ चोरी, चोरी कई प्रकार की होया करे? 3 प्रकार की। काउ सेठ के घर में घुस जाओ, वह सेठ को काका चुराना चाहिए। सोना चुराओ, लोहा चुराओ, बंदूक चुराओ, पैसा चुराओ। ये बात बेटे क्या बात है, शेर है हमारा। हाँ और बाकी घरवाली को चुराओ। घरवाली को क्या करेंगे? जब सब सामान चुरा लेंगे तो घरवाली क्या करेगी? भोजन हमारे लिए 2 समय वो बनाएगी, अपने उसको बनाएगी। और एक चोरी, ब्याज जी के घर में घुस जाओ, ब्याज जी को कमंडल चुराओ, ब्याज जी की माला झोली चुराओ, और ब्याज जी की झोली में पैसों को भाई चुराओ। और कछु का चुराएंगे। और एक चोरी होया करे माँ खन दोबारा बोलो। माखन। क्या कह रहे है? माखन। नो कह रहा मोय मार। भैया मार मेरी सुचरी। ये कौन सी माखन? माखन। जब माखन को नाम लो ना, हाय 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 मटका पे मटका, मटका पे मटका नजर आवे। ओए होए आगो। अरे दारी के तो से का बोली? चोरी करबे चल चोरी, माखन चोरी। चोरी मेरे बाप के बाप के बाप के बाप ने ना करी चोरी, तो सारे मैं कहां से करूंगा चोरी? इतना दारी के बाप को देख रखो है कभी तूने? हैं बेटा तू बेटा है ना, तू भी तो मेरे बाप का ही है। तो चलना चाहिए चोरी करने। ऐसे आनंद नहीं आएगा कैसे जब तक संगीत वालों से मिलने हम। हाँ भैया तू मुंह में घुसे को या मैं तो मैं घुसू? मुंह में घुस जा। ठीक है तो लगा भैया सुर। ये कौन सा सुर है बताओ भैया? कब आदमी के प्राण ना जा रहे हो, वाके कान पे चिल्ला दो सालों मर जाएगा, सटक जाएगा ऊपर। और वह ढोलक वाले से भी मिल लो। ढोलक वाले भैया बजाएगा कुछ? अरे रुक जाओ पहले ये की क्लास ले लूं। आज नयो आयो ना तो बेटा कल से तू भी ना आएगो। बजा धिनक धिनक।
अरे वाह, धा तिरकिट धाती तुंड ना। इसको पास करूं या फेल करूं, आप बताओ। अरे ऐसे थोड़ा पास कर देंगे, अब फेल हो जाएगा। बेटा दिनक दिनक अपनी नाक छिड़क, पीछे नाक छिड़क दे, ये तो फेल है वो भैया। और रामकली के फूफा, पेड़ वालों भैया चंपा कली को पापा है। तो भैया चलो। रात शाम सपने में आए, मेरी धैया पी गयो सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आयो, ऐसे आनंद नहीं आएगा। कोई सेठ आना चाहिए, जजमान कोई हो अच्छा सा। वो भैया बैठो यहाँ पे, वो कहाँ है? अभी नजर आ रहा हो, अभी डंडा दे के गए वहाँ को नाम। सुन यहाँ भैया, यहाँ अरे यहाँ तो आ बेटा, आज तेरा बहुत अच्छा दिन है। हाँ भैया, आज तो बेटा तू फंस गो मधुमंगल के चक्कर में, आजा। हाँ चप्पल उतार के आ भैया। अच्छा चोट लगी तो उधर उतार दो, ना मरोगे तुम, अभी टेंशन ना लो, पंडित जी को आशीर्वाद है। हाँ काय को आयो? माखन खाएगो। तेरा बाप धर को माखन खावे को, माखन खावे को, माखन ऐसी थोड़ा मिल जाएगा बेटा। कैसे मिलेगा? घोड़ा बन जा भैया, बैठो को कन्हैया लाल तेरे छाती पे जब मिलेगा, बन जा भैया। अरे भैया कन्हैया को बिठा, अरे बन जा। जब ही शाम में मेरी खिड़की खोली, बोल माखन चोर भगवान की। भैया ओ कन्हैया, ओ लुल्लू लुल्लू पुचुर पुचुर, ले बेटा ले, खा पहले, तू खा ले। ये बताइए खट्टो या मीठो? ले खा ले बेटा, सूंगरो है। बोल माखन चोर भगवान की। अच्छा ये बताइयो, माखन खट्टो है या मीठा? ठीक है, आकर आकर कन्हैया की कसम, इतना मीठो है, चीनी भी ना डाली। अरे यार सुन भैया, कैसे लग रहा है? या पकड़ियो है औजार को, बोल माइक पे। अरे नो कह रहा आज तो फंस गो भैया तेरे चक्कर में। अभी रुक जा बेटा, अभी सुन, ये बता माखन खट्टो या मीठो? माखन तो तय खाए हो, तो मैं क्या बताऊं? अच्छा ये बता, सुन बात गहराई की है, इधर देख कैमरा में देख, बात सही है? विवाह है गो तेरो? बाकी 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 विवाह है गो ना भयो? बाकी बाकी कहते है वो। कैसे कह बेटा मैं कराऊंगा ना तेरे, अभी अभी अर्जेंट टाइम में। तू कहता है वो? ना ना ना। ओहो लग रो है। तो ले भैया माखन ले, आकर आ, हाथ कर हाथ, ये प्रसाद खा ले भैया। ये शादीशुदा आदमी की जरूरत है, तो बिना शादी ये तो कुआरो हमारी तरह जा, तेरी कोई जरूरत ना। इसी महीने में तेरी शादी है, जागी जा। चले भैया चोरी करने, चलो। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन भाई गयो माखन चोर, गट्टे 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 नंद किशोर। माखन खाए गयो माखन चोर, गट्टे 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 नंद किशोर। माखन खाए गयो माखन चोर।
पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं में आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं में आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झटपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए। यह रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर। माखन खाए गयो माखन चोर, गटे गटे नटे गटे नंद किशोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। मुख दिलाने कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां आगे। कहाँ भागे अब माखन चुराए, दूंगी बुलाना मैं तेरे घर जाए। पकड़ो बालिन कन्हैया को हाथ, लाइन द्वारे कन्हैया को पास। पकड़ो बाल कन्हैया को हाथ, लाइन द्वारे कन्हैया को पास। आयो तेरो लाल मेरी ओर, आयो तेरो लाल मेरी ओर। माखन खाए गयो माखन चोर, गटे गटे नटे गटे नंद किशोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। बोल कन्हैया लाल की अब तुम सब अपनी अपनी जगह पे गिर पड़ो, बैठ जाओ। बोल आज के आनंद की। अभी कोई मत जाइयो घर पे, अभी 56 भोग को भोग लगेगा, गिरिराज जी की पूजा होगी, अभी सुंदर झांकी आएगी। चले भैया पानी पिया में मधु मंगल लाल जी, पानी पी के हमें प्याय दे भैया प्याय दे। चलो भैया पानी पी के आ रहे हैं, फिर मिलेंगे। आओ जल्दी आइयो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आइए एक सुंदर सी फरमाइश। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये मौसम है ब्याह का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरा ब्याह। मैया कराए दे मेरा ब्याह।
पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा अपन प्रकार के राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं, आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, ताऊ से क्या कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया बोहे बड़े से लगाए, लेके बलैया मैया बोहे बड़े से लगाए, नजर कहीं लग जाए ना तेरे गोपाल को राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह।
उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। अरे ये मौसम है ब्याह का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह, मैया कराए दे मेरा ब्याह, मैया करा दे मेरा ब्याह। बाल कृष्ण लाल की जय। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, थोड़ी बेस कम कीजिए। कल की साउंड आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज गला खींचा जा रहा है। जय श्री, दीजिए बेस कम कीजिए थोड़ी। जय श्री, खोलिए खोलिए आवाज, डरिए मत। राधे रानी सरकार की। भगवान की बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं। बच्चे लोग आराम से शांति से बैठ जाइए। बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं अभी बची हुई है। गोपियां बार बार उल्हना लेके जाती है। गोपियां उल्हना लेके नहीं जाती है, गोपियां तो हमारे गोविंद के दर्शन के लिए जाती है। शायद उल्हना लेके जाएंगे तो गोविंद का दर्शन होगा, लल्ला का दर्शन हो जाएगा, ऐसा सोच के बार बार उल्हना लेके जाती है। यशोदा मैया कहती है, अरे गोपियां, यदि मेरा लल्ला चाहता है, मक्खन खाता है, औरों को भी खिलाता है, तो एक काम क्यों नहीं करती है, क्यों उसको थोड़ा ऊपर बांध दे सीख पे। जय श्री, लग रहा है आप लोगों का ध्यान थोड़ा भटक रहा है। हाँ, आपकी ध्यान भटकती है तो मेरी भी भटकने लगती है। बोले बाल कृष्ण लाल की। एक बूढ़ी माता थी। हमें अनुभव लगता है जो कब आपको कौन सी कथा सुनने का मन करता है। एक बार जयश्री, एक बूढ़ी माता थी, और बूढ़ी माता लगभग 80 वर्ष के ऊपर हो गई थी। किसी ने उसे कह दिया, बूढ़ी माता आपको शनि की साढ़े साथी चल रही है। क्या चल रही है? शनि की साढ़े साथी। अब शनि की साढ़े साथी से बचने का उपाय कौन बताएगा? तो कोई पंडित जी बताएंगे। लोहा दान करो, तिल दान करो, तेल का दीपक जलाओ, ये कौन बताएगा? गए, एक बूढ़ी माता एक संत के पास गए। संत के पास बहुत भीड़ लगी थी। बहुत देर बैठने के बाद उस बूढ़ी माता की नंबर आया। महात्मा जी, एक पंडित जी बताए हैं मुझे शनि की साढ़े साथी चल रही है। अब वो शनि के साढ़े साथी उतरेगी कैसे? संत जी देखते हैं इसकी उम्र 80 से ज्यादा है और कह रही है शनि की साढ़े साथी कैसे उतरेगी? बूढ़ी माता, एक काम करना, लोहे का दान करेगी? महात्मा जी, भगवान ने बहुत धन दिए हैं, कितने लोहे का दान करना है? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1 मन, कितना दान करना? आप बोलिए, बस मैं दान कर दूंगी। धीरे से महात्मा जी कहते हैं, बूढ़ी माता, तुमने जो कमर में चाबी का गुच्छा जो 250 ग्राम का रखा है ना, वो बहू और बेटे को सौंप दे, तेरी शनि की साढ़े साथी उतर जाएगी। जयश्री, भगवान कृष्ण प्रत्येक घर में जाया करते थे और उनके घर से माखन चोरी किया करते थे। बार बार उल्हाना लेके जाती। नंद रानी कहती है, अरे गोपियां ऐसा क्यों नहीं करती कि
अपने दही के मटके हैं, मक्खन के मटके हैं, उसको थोड़ा ऊपर सीख पे रख दिया कर। अरे मैया मैं ये भी करके थक गई हूं। तो फिर क्या हुआ, जब मैं दही के मटके, मक्खन के मटके जब ऊपर सीख पे रख देती हूँ तो तेरा लल्ला क्या करता है, पहले उखल लगा देता है, उखल पे किसी और 2-3 को खड़ा कर देता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और वो भी दही के मटके सब मक्खन सब लल्ला खा जाता है, अपनी भी खा जाता है, बंदरों को भी खिला देता है। जयश्री अब मैं क्या करूं? अरे रे एक काम क्यों नहीं करती, इसे अंधेरे में क्यों नहीं छुपा के रख देती है? अरे मैया मैं ये भी करके देखी हूं, अंधेरा में कैसे दिखता है लल्ला को? अरे मैया तूने जो अपने लल्ले को हाथ में जो कड़ा पहना दी है हीरे मोती के, वो जैसे ही अंधेरा में चला जाता है उस कड़ी की रोशनी से उसको दही और मक्खन दिख जाता है, वहां भी वो दही और मक्खन जाके खा लेता है। एक दिन नंद बाबा भगवान का पूजन कर रहे थे, प्रातःकालीन का समय था। भगवान सत्यनारायण शालिग्राम को स्नान कराए, तिलक आदि किए, पुष्प चढ़ाए, भोग लगाए और आंख बंद करके जप करने लगे। पलरे में सो रहे थे लल्ला, उन्हें ध्यान आया कि मेरे पिताजी पूजन अर्चन कर रहे हैं। जैसे ही ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो, उठे लल्ला, पलरे से नीचे गए, घुटने के बल गए, पिताश्री आंख बंद करके जप कर रहे थे और धीरे से हाथ बढ़ाए और शालिग्राम उस सिंहासन से लेकर के लल्ला ने उसे मुंह में रख लिए। जयश्री बाबा की आंख खुली, जब पूरा हुआ, आरती करने का समय हुआ, शालिग्राम जी है ही नहीं, चुपचाप मुंह में रखे बगल में बैठे लल्ला शालिग्राम को चॉकलेट की तरह चबा रहे हैं। अरे लल्ला यहीं पे शालिग्राम था, क्या किया तूने? मुंह में रखे बोल रहे थे। धीरे से पीठी पे एक मुक्का लगाए, मुंह से शालिग्राम बाहर निकला। अरे लल्ला ये क्या है? अरे नंदरानी अपने लल्ला को क्यों नहीं संभालती है? जल्दी जल्दी धो करके स्नान करा करके पुनः क्षमा प्रार्थना करे, भगवान मेरा निरपराध बालक है, उसे क्षमा कर दीजिए। एक 40 वर्ष की गोपी, जयश्री कितने वर्ष की, वो तंग आ गई थी। अब मैं जैसे हो तैसे कोई भी युक्ति लगा करके अब मैं लल्ला को पकड़ूंगी और पकड़ करके जाकर के नंदरानी से कहूंगी, देख मैं तेरे लल्ला को चोरी करते हुए पकड़ के लाई हूं, बार बार लेके जाती हूं, तुम नहीं मानती है यशोदा मैया, अब मैं दिखाती हूं। गोपी क्या की, बहुत ऊपर एक मक्खन रख दी और मक्खन के नीचे पानी से भरा हुआ परात और मक्खन के ऊपर एक घंटी लगा दी। सो गए। जैसे ही आए कन्हैया अपने मित्रों के साथ देखे, अरे ये तो बहुत चालाक गोपी है, पहले तो पानी, ऊपर से मक्खन, उसके ऊपर घंटी, कोई बात नहीं। उखल पे बैठ गए, जली हुई राख लेकर के पानी को थोड़ा शांत किए और ऊपर गए, देखिए घंटी, घंटी मैं मक्खन खाऊंगा तो बजेगी तो नहीं? प्रभु कैसे बात करते हैं, हमें इस युग में रहना है कि नहीं रहना है? और यदि हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? पक्का नहीं बजेगी ना प्रभु, मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, पक्का नहीं बोलूंगी। ठीक है। सभी मित्रों को बुला गए, ऊपर चढ़ गए, मटके में डाले हाथ, अपने दोस्तों को खिलाए, घंटी नहीं बजी। बंदरों को खिलाए, घंटी नहीं बजी, सबको खिला दिए, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही मक्खन में हाथ लगा करके अपने मुख में डाले भगवान कृष्ण, घंटी बजने लगी। अरे रे रे ये क्या, तूने मेरे साथ प्रॉमिस की थी कि मैं नहीं बजूंगी। प्रभु बात सत्य है, मैं आपसे बोली थी नहीं, मैं नहीं बजूंगी,
लेकिन प्रभु एक बात बताइए, जब आप भोग लगाएंगे और मैं नहीं बजूंगी तो मुझे मंदिर में कौन रखेगा? हाँ, जल्दी जैसे घंटी बजी गोपियां सब आकर के पकड़ ली। आज तो लल्ला पकड़ा गया और नंदरानी को जाके कहूंगी, देख चोरी करते हुए आज मैंने पकड़ लिया है। जल्दी से पकड़ी, आगे निकली, चौराहा आया। चौराहे पे क्या की, वो 40 वर्ष की गोपी घूंघटे को बढ़ा ली और जब गई थोड़ी आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण सोचे जो अब लग रहा है ये मुझे पकड़वा देगी और मेरी मम्मी से डांट सुनाएगी। धीरे से बोलते हैं, अरे गोपी तू इतने दूर से जोर से हाथ पकड़ के ला रही है, मेरा हाथ नहीं दुख रहा है? तुझे दया आती है कि नहीं आती है? आती है ना, पर मैं जाके बोलूंगी तेरी माँ को जो तू चोरी करते हुए आज पकड़ा गया। अरे कौन मना कर रहा है, तू मेरी मम्मी को मत बताना। ये काम कर, ये हाथ छोड़ और ये हाथ पकड़ ले, हाथ दुख रहा है इसके लिए कह रहा हूं। उनका ही एक छोटा सा बच्चा था, उनका हाथ जैसे ही हाथ छोड़ी उनका हाथ पकड़ा दिए और दौड़ करके भाग के नंदरानी के पीछे वाले दरवाजे से घर में जाकर के सो गए। जय श्री। जल्दी से गए दौड़ते दौड़ते, अरे नंदरानी देख तू बोल रही है तेरा लल्ला चोरी नहीं करता है, देख जल्दी आ, आज मैं चोरी करते हुए तेरे लल्ला को पकड़ के लाई हूं। अब तू बोलती है ना मेरी लल्ला चोर नहीं है, देख देख देख। नंदरानी बाहर निकली, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है? देख नंदरानी, मैं तेरे लल्ला को चोरी करते हुए पकड़ी हूं और देख मैं पकड़ के लाई हूं। नंदरानी कहती, अरे गोपी पहले अपने मथे से दुपट्टे हटा पल्लू और देख किसका हाथ पकड़ी है। जयश्री जल्दी से हटाई, देखी मेरा ही बेटा। अरे तू कहां से आ गया? अरे जैसे ही लल्ला ने कहा था ना कि ये हाथ छोड़ो, लल्ला ने मुझे लड्डू का लोभ दिया और मेरा हाथ तेरे हाथ से पकड़ा दिया। अब लड्डू मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैं क्या करूं? ऐसी लीलाएं करके सभी को आनंदित कर रहे हैं। बरसों की इन लोगों की गोपालाम जिरकर दमे बिहर से विप्रात धरे लज्ज से बुरु से गोधन हुं कृतई स्तुतिरपि। एक भक्त कहता है भगवान से, जंगल में बैठे हुए हजारों वर्षों तक जो ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं उन्हें आप देखने तक नहीं जाते हैं। बड़े बड़े योगी यमलात्मा विमलात्मा आपका तप करते हैं, साधना करते हैं, आप देखने भी नहीं जाते हैं। लेकिन गोकुल में यदि गौशाला में यदि कोई गाय जोर से हुंकारती है तो आप देखने के लिए जाते हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे, ऐसा कौन सा पुण्य होगा और कितने जन्मों की साधना होगी उन गोपियों को, जो उन गोपियों की साधना आज एक चुल्लू भर छाछ में भगवान कृष्ण को जैसे चाहती है वैसे नचाती है। जय श्री। एक दिन और एक उल्हना लेके आए गोपियां। नंदरानी देख, आज मैं तेरे लल्ला का फिर से एक उल्हना लेके आई हूं। नंदरानी कहती है, बोल क्या है, क्या शिकायत लेके आई है बता। नंदरानी, कल मेरे यहां भगवान सत्यनारायण का व्रत था। खूब धूमधाम से मैंने अपने सगा संबंधियों को बुलाया, मैं ब्राह्मणों को बुलाई, संतों को बुलाई और वहां भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। उस समय तेरे लल्ला आया, आकर के जहां पूजन हो रहा था वहां सामने जाकर के बैठ गया और कहता है, वो पंजरी बनाई है दे मैं भोग लगाऊंगा, वो सीरा बनाई है दे मैं भोग लगाऊंगा। मैंने क्या किया नंदरानी पता है, मैंने देने से मना कर दिया। मैंने तेरे लल्ला को कहा कि अभी भगवान का पूजन हो रहा है, पूजन हो जाने दे, जब पूजन हो जाएगा तो मैं तेरे को जरूर दूंगी, सबसे पहले तेरे को ही दूंगी। तेरा लल्ला
गुस्से से वहां से भाग आया। दुख इस बात का नहीं है, जब पूजा समाप्त हो गया, मैंने अपने सगा संबंधियों को प्रसाद दिया, ब्राह्मणों को, सैकड़ों ब्राह्मणों को जिमाई, और जब जिमा करके जब मैं खूब थक गई तो मैं और मेरे पति आराम कर रहे थे, और इतने थक गए थे कि बहुत गहरी नींद आ गई। जयश्री, तेरा लल्ला पता नहीं कैसे उसको रास्ता मिल गया, आधी रात में घर में घुस गया, और घर में घुसा, बात दुख उसकी भी नहीं है, घर में घुसा, वो आया और आकर के धीरे से मेरे पति के दाढ़ी में मेरा बाल बांध दिया, और बांध करके पता नहीं तेरा लल्ला कैसे निकल गया। आधी रात में जब नींद खुली और प्यास लगी, मैं उठी, और जैसे उठी तो उनका दाढ़ी नोचने लगा। इधर से मेरे पति कहते हैं क्या कर रही है, इधर से मैं कहती हूँ अरे क्या कर रहे हैं आप, इधर से मैं खींच रही थी, उधर से वो खींच रहे थे। इतने में पता हुआ क्या हुआ, मेरी आधी बाल और मेरे पति की आधी दाढ़ी भी नोच गई। जयश्री, अब बता मैं क्या करूं। एक गोपी कहती है सुन सुनो, मैं भी ऐसे ही कोई शिकायत लेकर के आई हूं। क्या है शिकायत बताओ। मेरे यहां भी भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, और मेरे यहां भी ऐसे ही किया लल्ला ने। जब मैं पूरे आंगन को गोबर से नीप दी, स्वच्छ कर दिया, अब भगवान का पूजन प्रारंभ होने वाला था, तो तेरे लल्ला ने क्या किया, गांव से बाहर जाकर के 2 छोटे छोटे कुत्ते लेकर के आया और छुपा लिया। मेरे से पूछता है अरे भगवान सत्यनारायण जी का सिंहासन कहाँ है। मैंने बताई मंदिर में है, जाके दर्शन कर लो। पर तेरे लल्ला ने क्या किया, दोनों कुत्ते को उठा करके और भगवान सत्यनारायण जी के सिंहासन पे जाके रख दिया। जय श्री। और धीरे से कहता है जा जा भगवान का दर्शन कर लो। अब मैं जैसे ही गई, मैं अचंभित हो गई, भगवान के पास 2 कुत्ते रखे। अरे नंदरानी, मुझे फिर से पूरे आंगन को नीपना पड़ा, भगवान को गंगाजल से स्नान कराना पड़ा। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण खेल रहे थे। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोप द्वारका। एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ बलराम जी के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने क्या किए, एक मिट्टी का ढेला उठाए और मिट्टी का ढेला उठा करके अपने मुंह में रख लिए। मधुमंगल ने कहा अरे लल्ला तूने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई, चल मैं जाकर तेरे मां से कहता हूं तूने मिट्टी खाई है। क्या ये सब। बलराम जी बोले लल्ला तूने मिट्टी खाई है। धीरे से कान में कहते हैं लल्ला भैया यदि मां को बताना है तो बता दे, मैंने मिट्टी खाई है, पर याद रखना मैं भी बदला लूंगा, मैं भी कभी बोल दूंगा भैया भांग खा के आए हैं। जैसे नंदरानी के पास गए, सभी ग्वाल वालों ने कहा मैंने देखा मिट्टी खाया है, मैंने देखा ये मिट्टी खाया है। बलराम जी से पूछते हैं बलराम तूने देखा ये कन्हैया मिट्टी खाया है। मां ये मिट्टी खाया होगा पर मैंने खाते हुए नहीं देखा है। अच्छा चलो अब पूछ ही लेते हैं लल्ला से ही ये मिट्टी खाया है कि नहीं खाया है। सभी ग्वाल वाल हल्ला करेंगे पूछो पूछो ये खाया है कि नहीं खाया है, पूछो पूछो। नंदरानी कहती है अरे लल्ला ये सब की बात छोड़ो और तू बता तूने मिट्टी खाया है कि नहीं खाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस प्रसंग को अपनी बुद्धि से समझना। भगवान कहते हैं नाहम भक्षित मानम्ब। मां
मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मां डांटती हुई बोलते मुंह दिखा। जैसे ही मुंह दिखाए वो पूरी ब्रह्मांड, पूरा विश्व भगवान के मुख में दिखने लगा। डंडा जैसे हाथ में उठाई है वो दृश्य भी उस मुख में दिख रहा है। भगवान कृष्ण मुख दिखा रहे हैं, मैया उनकी मुख दिख रही है, यह भी दृश्य भगवान के मुख में दिख रहा है। भगवान को यह दृश्य देख करके अचंभित हो गई। पुनः वैष्णवी माया का प्रयोग करके, कौन सी माया? वैष्णवी माया का प्रयोग करके जो भ्रमित हो गई थी मां उन्हें शांत करी। और एक समय की पुनः बात है। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरयंतेषु निर्मान्य स्वयं दधी। एक समय की बात है कि मां नंदरानी सभी दासीसु, दासीसु अर्थात अनेक सारे दासियां, अब विचार कर सकते हैं जिसके दरवाजे पे 9 लाख गाय होंगे, कम से कम उनको देखने के लिए 5000 तो उनके सेवक होंगे ही। और जहां 9 लाख गाय बंधती हो उनकी साफ सफाई के लिए भी तो लोग रहेंगे, कम से कम 1000 तो रहे ही होंगे। कहने का तात्पर्य नंदरानी को किसी चीज की कमी नहीं थी। लाखों दास दासियां और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर, लेकिन स्वयं आज अपने पुत्रों के लिए दधी मथ रही है, कह रही है, ऐसा मानो संदेश दे रही है मां यशोदा। भगवान कितना भी संपत्ति दिए हो, लेकिन जब अपने पुत्रों का पोषण करने का समय आए तो किसी दासी पे भरोसा मत करना। और स्वयं अपने पुत्रों की सेवा करना। यदि स्वयं आज हम अपने पुत्रों की सेवा करेंगे तो बुढ़ापे में वो पुत्र हमारी सेवा करेंगे। जय श्री। कहने का तात्पर्य यह है, स्वयं दधी मथ रही है और दधी मथते मथते अचानक भगवान कृष्ण खेलते हुए आए और मां के गोदी में बैठ गए। मां थकी थी, दधी मंथन कर रही थी। बोले माखन खा ले। नहीं नहीं माखन नहीं खाऊंगा। अरे माखन खा ले। नहीं नहीं माखन नहीं खाऊंगा। अच्छा तो क्या लेगा? दधी मथ रही है, दधी मथ रही है। अच्छा एक काम कर, दधी नहीं खाएगा ना, माखन नहीं खाएगा, तो एक काम कर, वो ऊपर देख रहा है क्या, चंदा मामा, वो मैं तेरे को दिलाऊंगी। अब दधी और माखन भूल गए भगवान कृष्ण और कहते हैं ओ मुझे चंदा दिलाओ, मुझे चंदा दिलाओ। माता जी कहती है ये क्या जिद पकड़ के रखा है, कभी माखन कभी चंदा, नीचे फेंक दिए, जा, न तेरे को चंदा दूंगी न तेरे को माखन दूंगी। उठ के खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पे, धमकी दे रहे हैं माता जी को। क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। मां यदि तू मुझे चंदा नहीं दिलाएगी तो क्या करेगा बता? यदि तू चंदा नहीं दिलाएगी तो मैं यहीं पे नीचे लेट जाऊंगा, धूल मिट्टी में, यहीं मैं सारा बोर हो जाऊंगा। मैया कहती तो धमकी किसको दे रहा, तू ऐसे ही काला है, मिट्टी में लौटेगा तो और काला हो जाएगा, जा लेट जा। जयश्री। लल्ला को लगा मेरी धमकी काम नहीं आई, अब कुछ दूसरा विचारना है। अच्छा मैया सुन, एक बात और, बोल बोल क्या है तू, आज सारा बोल ले, क्या कहना चाहता है। यदि तू मुझे चंदा नहीं दिलाएगी तो क्या? मैं तेरा भी दूध नहीं पीऊंगा और गाय का भी दूध नहीं पीऊंगा, मैं भूखे रहूंगा। मैया कहती है तो धमकी किसको दे रहा है, मत पी, तू वैसे ही कमजोर है, पेट तेरा पीठ में चला जाएगा और कमजोर हो जाएगा, जा मत पी। कन्हैया सोचे ये भी धमकी काम नहीं आई, अब कुछ और विचारना पड़ेगा। जय श्री।
जोर से बोलो ना, जय श्री। अब भगवान कृष्ण कहते सुनो मैया, ऐसी बात है ना तो मैं पूरे गांव वाले को बुला लूंगा, सबको बुला लूंगा और सबसे कहूंगा कि ये मेरी मां नहीं है। और कन्हैया की ये धमकी काम आ गई, झट से गई, गोद में उठा के ले ली। अरे लल्ला, ऐसे ऐसे बातें मत कर। शायद उनके मन में स्मरण आ गया हो कि मेरा अपना पुत्र नहीं है, ये तो देवकी का पुत्र है। ना लल्ला, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को सब कुछ दिलाऊंगी और साथ साथ मैं एक छोटी सी दुल्हनिया भी तेरे लेके आऊंगी। अच्छा, मैंने जल्दी से विवाह करा दी छोटी सी दुल्हनिया के साथ। अच्छा ये बता, दुल्हनिया से विवाह करवा दूंगा तो तू क्या करेगा? तो मैं जब गैया चराने जाऊंगा तो मैं अपने साथ लेकर के उसे जाऊंगा। भगवान की प्रत्येक लीलाएं मन को मोहने वाली है। जय श्री। अनेकों अनेक लीला के बाद ऐसी बातें कर रहे थे। मां और बेटे चूल्हे पे दूध रखा था और वो दूध उफलने लगा। संत कहते हैं ब्रज में जो सजीव है वो तो बड़े संत हैं ही, करोड़ों जन्मे के पुण्य के कारण इस ब्रज में आए हैं, और जो निर्जीव हैं वो भी परम संत हैं, ऐसा संत का कहना है। उन्होंने कोई न कोई ऐसा पुण्य किया है जो निर्जीव होकर के भी इस ब्रज में बैठे हैं। वो जो चूल्हे पे दूध चढ़ा था, वो दूध उबलते उबलते मन में ऐसा सोच रहा था कि यदि ये अपने माँ का ही दूध पी लेंगे तो मेरा क्या काम है, फिर मेरा पान नहीं कर पाएंगे कृष्ण। और गुस्से से दूध उबल रही है, ऐसा विचार करे यदि भगवान मुझे नहीं पिएंगे तो मैं जल के मर जाऊंगी। और ऐसा सोच करके दूध उफलने लगी और उफल करके उस अग्नि में जाके जलने लगी। मां यशोदा देखी, फिर से अपने लल्ला को नीचे गई और दौड़ करके दूध संभालने के लिए गई। इस बार लल्ला को बहुत गुस्सा आया, मन में विचार किए मेरे से भी अधिक मूल्यवान ये दूध है, मैं उस दूध को ही नहीं रहने दूंगा। एक हाथ में डंडा लिए और मां यशोदा के जो सासू के और उनके सासू के जमाना के जो मटकिए सब रखे थे, उसको मार डंडे से दही दूध सब फोड़ के बाहर निकाल दिए। मां यशोदा आई, देखी तो हंसने लगी, पर मन में विचार की यदि मैं इसे देख करके अभी हंसूंगी तो मेरा लल्ला और बिगड़ जाएगा और बदमाशी करेगा। अपने हंसी को रोकी और एक डंडा लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ी। जय श्री। विचार कर सकते हैं मां यशोदा और नंद बाबा कितने तप किए होंगे, जो ठाकुर जी के पीछे एक डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ रही है। कितनी सुंदर दृश्य होगी। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ये कौन है, कौन सी ऐसी साधना की है ये जो गोविंद को डंडा लेकर के पीछे पीछे गौ रही है और गोविंद भाग रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये पूर्व जन्म में वसु थे। नंद बाबा कौन थे? वसु। और नंदनानी धरा थे, धरा। वो कठिन तप किए थे और इतना कठिन तप किए कि भगवान स्वयं आकर के उनसे कहते हैं मां इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तू नंदरानी होगी और मैं स्वयं तेरे स्तन का दूध पान करूंगा। ये उस समय वरदान दिए थे भगवान। आज वात्सल्य का जो लाभ है मां यशोदा को मिल रहा है। भगवान कृष्ण 3.5 वर्ष के दौड़ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं मैया आ रही है, मैया की स्थिति कैसी है, मैया की गजरा नीचे गिर रही है, पसीने से मुंह लथपथ हो गया है, करधनी नीचे गिर रही है, मैया थकी थकी सी लग रही है। विचार किया अब मुझे पकड़ा जाना चाहिए। भगवान कृष्ण पकड़े गए और मां यशोदा उसे पकड़ के लाई
और उखल में बांधने लगने लगी। घर की जितने भी रस्सियां थी ला करके कन्हैया को बांधने के लिए प्रयास करने लगी, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। पूरी घर की रस्सियां सिर्फ 2 अंगुली छोटी पड़ती गई। भगवान कृष्ण विचार किए अब ज्यादा हैरान नहीं करेंगे। देखिए 2 अंगुली ही हमारे और परमात्मा की बीच की दूरी है। ये 2 अंगुली 2 शब्द है माया। जब हमारे और हरि के बीच में माया का पर्दा हट जाएगा तो परमात्मा स्वयं मिलेंगे। पर्दा दुई का हटाकर जो देखा, मैं ही और मैं ही, कहीं कुछ नहीं था। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहां लेके आई। पर्दा दुई कहते हैं माया को। जब माया का पर्दा हटा करके देखा एक भक्त ने, तो उस बीच में कोई और नहीं था, भक्त और परमात्मा सामने खड़े थे। ये 2 अंगुली 2 शब्द माया और 2 अंगुली छोटी पड़ना, अर्थात जब हमारे और परमात्मा के बीच में ये 2 अंगुली की दूरी खत्म हो जाएगी तो परमात्मा स्वयं हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। बाल कृष्ण लाल की जय। बांधे गए, बांध करके छोड़ दिए। बहुत हैरान किया कन्हैया तू, अपने कार्य में लग गए। भगवान कृष्ण उस उखल को खींचते 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 आंगन के बाहर चले गए। आंगन के बाहर 2 विशाल वृक्ष था, यमलार्जुन। उस यमलार्जुन के बीच में, दोनों के बीच में उखल फंसी और जोर से वो खींचे, धड़ाम से दोनों वृक्ष उखड़ करके गिरे। बाल कृष्ण लाल की। उस वृक्ष से 2 देव पुरुष बाहर निकल गए, भगवान की स्तुति किए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ये कौन है? एक बोलते हैं, परीक्षित जी महाराज से कहते हैं सुखदेव जी ये पूर्व में ये कुबेर के पुत्र थे, नीलग्रीव, जो नारद के शाप से इस भूमि पर आके वृक्ष हुए थे। परीक्षित जी महाराज कैसे, ऐसा कौन सा अपराध किया था कुबेर जी के पुत्र ने? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये अप्सरा के साथ नदी में क्रीड़ा कर रहा था। नारद जी को देखते हुए भी लज्जा नहीं आई। नारद जी शाप दे दिए, जा तो यमलार्जुन नामक जड़ वृक्ष बन जा। बार बार क्षमा प्रार्थना करने के बाद नारद जी कहते हैं ठीक है, तेरा कल्याण करने के लिए स्वयं परमात्मा आएंगे। और उसी कुबेर के दोनों पुत्रों को आज भगवान उद्धार किए हैं। अनेकों अनेक लीलाएं हो रही है। भगवान कृष्ण को सभी देख रहे हैं। कभी उनकी अच्छी मुस्कनियां हैं, कभी उनकी अच्छी लीलाएं हैं। आइए एक छोटी सी भजन के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी हार सांवरे। बाल कृष्ण लाल की। मुस्कानिया की लगे प्यारी प्यारी, निंदिया चुराए काना हमारी।
मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। हंस के दिखाए पागल बनाए हंस के दिखाए पागल बनाए देखो इसे मैं कुछ नहीं भाए देखो इसे मैं कुछ नहीं भाई तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरी संग चले अतवारे लगती है सबसे प्यारे इस युगल छवि पे जाओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान की अनेकों अनेक बाल लीलाएं। समय का भी ध्यान रखना है, कथाएं को भी न्याय देनी है। वो दोनों यमनार्जुन वाणी गुणानु कथन श्रवणो कथायाम हाथ जोड़ के स्तुति करते भगवान आपकी बड़ी कृपा से अनुकंपा से आज जड़ रूपी वृक्ष से मैं मुक्त हो गया। आज पुनः मैं देवत्व को प्राप्त हो गया हूं। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तु नूनाम। आपकी हमेशा ऐसी दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। नंद बाबा आदि एकत्रित होकर के विचार किए, इस गोकुल में बहुत सारे विपदाएं आ रही है। जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है कुछ न कुछ आपत्तियां यहां आ ही रही है। अब मुझे इस गोकुल में नहीं रहना है, तो अब हम सब वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन में रहेंगे, हमें गोकुल को छोड़ देंगे। और सभी ने विचार किए, छकड़े पर जो भी सामान आदि थे सब ने रखे और सभी ने वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन में जाकर के वहां रहने लगे। जैसे ही वहां गए वृंदावन में तो एक कंस ने अघासुर, अघ अर्थात पाप और सुर मतलब दानव, जो पापों का सुर है ऐसा असुर एक विशाल अजगर का रूप धारण करके वृंदावन में एक जंगल में बैठा था। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ भ्रमण करने के लिए गए।
ग्वाल बालों ने देखा देखा, अरे देखो 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 देखो, ये कितना सुंदर भुवन है, देखो इतना विशाल अपना मुख खोल के रखा था अघासुर के, उसका एक मुख जमीन पर और दूसरा आसमान में था। भगवान कृष्ण देखे, समझ गए, विचार किया अब इस अघासुर से हमें अपने मित्रों की रक्षा करनी चाहिए। सभी अघासुर गए और जब सभी अघासुर चले गए तो भगवान कृष्ण भी उनके मुख में प्रवेश किए और इसी का वो इंतजार कर रहा था अघासुर। जैसे ही अघासुर अंदर प्रवेश किए, अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिए और मुख जैसे ही बंद किए तो सभी ग्वाल बाल छटपटाने लगे, बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विस्तार कर दिए कि उसका पेट फट गया और सभी ग्वाल बाल बाहर निकल गए और अघासुर का भी उन्होंने उद्धार किया। बाल कृष्ण लाल की जय। एक बकासुर का एक दानव था, बहुत विशाल। बकासुर अर्थात बगुला, बगुले के रूप में कंस ने एक असुर को भेजा। विशाल बगुला था, उसकी चोंच बहुत नुकीली थी, यदि किसी के ऊपर भी वो अपने चोंच से प्रहार करता तो वह मर जाता। धीरे 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 सभी ग्वाल बालों को अपने चोंच में दबाने लगा। भगवान कृष्ण की बारी आई और भगवान कृष्ण ने दोनों चोंच दोनों हाथों में पकड़ के एक चोंच को अपनों पैर से दबा करके और हाथ से चीर करके उस बकासुर का भी उन्होंने उद्धार किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अनेका अनेक असुरों को वो उद्धार करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण सभी ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के निकले हैं। आज मेरे गोविंद की उम्र 7 वर्ष होने वाली है। 7 वर्ष के होने वाले गोपाष्टमी में भगवान कृष्ण आज गैया को चराने के लिए निकले हैं। आज सबसे पहले बछड़े को चराएंगे ग्वाल बालों के साथ। एक करी, बस एक करी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरा मदन गोपाल, बीच में मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। गैया चराने वाले की घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा तो मेरो मदन गोपाल, छोटा तो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरण मेरो गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा तो मेरो मदन गोपाल, छोटा तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी मधुबन बास, छोटी छोटी लकुटी मधुबन बास, राशि रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा तो मेरो मदन गोपाल, छोटा तो मेरो मदन गोपाल, प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। बालकृष्ण लाल की जय श्री। आज पहली बार गोपाष्टमी के दिन भगवान आज कृष्ण सबसे पहले बछड़ों को चलाए हैं। आगे कुछ दिन के बाद जाकर के जब 7 वर्ष में कुछ 1-2 महीने बाकी थे तो भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ वनभोज करने गए। वनभोज अर्थात पिकनिक। सभी मित्रों को कहा, मधुमंगल से कहा, श्रीदामा से कहा, आज सभी लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आएंगे और हम सभी बैठ करके एक दूसरे में बांट करके सभी हम प्रसाद लेंगे। सभी ने अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आया। बैठ गए भगवान कृष्ण गोल करके। एक श्रीदामा था, बहुत गरीब था। कई दिनों की छाछ पड़ी थी, छाछ से बदबू आ रही थी। वो छाछ लेकर के बैठे थे। सभी एक दूसरे को प्रसाद दे रहे हैं, सब खा रहे हैं एक दूसरे को। ये दृश्य ब्रह्मा जी ऊपर बैठ करके देख रहे हैं। श्रीदामा सोचने लगे, जो सब इतने अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं और मैं इन्हें सरा हुआ छाछ दूंगा तो कैसा लगेगा।
मैं गोविंद को सरा हुआ छाछ नहीं दूंगा। श्री दामा ने वो पात्र लिया और जल्दी जल्दी छाछ को पीने लगे। इतने जल्दी पीने लगे कि श्री दामा के मुख से नीचे से लार की तरह वो छाछ गिरने लगा। भगवान कृष्ण ने देखी, अरे ये तो अकेले खा रहा है छाछ, वो तो भगवान कृष्ण क्या किए, रुक सीदामा, रुक 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 रुक। सीदामा को जोर से मुख पकड़े और मुख के नीचे से जो छाछ गिर रही थी उसे जीभ से भगवान कृष्ण चाटने लगे। जय श्री। ऐसा लगे भगवान कृष्ण भाव के भूखे हैं, सामग्री के भूखे नहीं हैं। जब भगवान कृष्ण उनके मुख से गिरे हुए छाछ को चाट रहे थे जीभ से, ब्रह्मा जी की नजर पड़ी, ये और भगवान, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ये कोई उनका बहरूपिया लग रहा है। भला भगवान दूसरे के मुख से जूठा छाछ गिर रहा और जीभ से चाटेंगे उसे, ये भगवान नहीं है। और यदि भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। क्या किए, जितने भी ग्वाल बाल थे सभी को ब्रह्मा जी ने चुरा लिए, ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। भगवान कृष्ण देखिए तो ब्रह्मा जी का करतूत है, सभी को इन्होंने चुरा लिया। कोई बात नहीं, जो जैसा ग्वाल बाल था ठीक वैसा ही भगवान कृष्ण ने दूसरा निर्माण कर दिए। सभी अपने अपने घर गए, किसी को माँ पिता को ये पता नहीं चला कि ये मेरे ग्वाल बाल नहीं है, ये मेरी गाय नहीं है, ये मेरे बछड़े नहीं है, सब वैसे के वैसे ही। 1 वर्ष पूरा हुआ, ब्रह्मा जी का एक दिन, हम लोगों का 1 वर्ष पूरा हुआ। जब प्रातः काल ब्रह्मा जी की नींद खुली, देखे क्या है, थोड़ी समाचार ले, देखे कोई फर्क नहीं पड़ा है ग्वाल बालों पर। एक ग्वाल बाल आए, मेरी पुत्री का विवाह करना है, गर्गाचार्य जी से मुहूर्त पूछे। गर्गाचार्य जी बोले इससे अच्छा मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरे वृंदावन में भगवान कृष्ण ही कृष्ण है, जल्दी से अपने पुत्री का विवाह कर लो। ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, नहीं ये परमात्मा ही है। बार बार आकर के क्षमा प्रार्थना करी, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैंने जो अपराध किया, मैंने जो आप पे शंका जताई, ये मेरा अपराध था, इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। एक धेनुकासुर है, बड़ा बलवान था धेनुकासुर, अपने पैरों से सबको मारा करता था। गाय चराने के लिए गए, सभी ग्वाल बालों को मारने लगे। बलराम जी ने क्या किए, पीछे से गए और धेनुकासुर को दोनों पैर पीछे से पकड़े, जोर से घुमाए और जोर से जैसे ही पटके धेनुकासुर का उद्धार हो गया। बोले बलराम जी महाराज की। एक दिन सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण खेलने के लिए यमुना नदी के किनारे गए। यमुना जी का जल विषाक्त हो गया था। जय श्री। यमुना जी का जल विषाक्त हो गया था, क्यों? उसमें कालिया नाग उसमें रह रहा था। भगवान कृष्ण विचार किए किसी न किसी तरह से इसका जल में जो दूषित है मैं विषाक्त से मुक्त करूंगा इसे। शर्त लगाई, जिसकी बॉल गेंद उस नदी में जाएगा उसी को लाना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण बोले यदि वृक्ष पे, कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और देख करके जोर से छलांग यमुना महारानी में लगाए। भगवान कृष्ण जैसे ही अंदर गए, ग्वाल बाल रोने लगे, अरे देख 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 तूने कितना गलत किया है, एक छोटी सी गेंद के लिए विषाक्त जल में तुमने कन्हैया को छलांग लगवा दिया है, अब नंद बाबा को क्या हम जवाब देंगे। एक ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते गए नंद बाबा से, बोले देखिए कन्हैया ने उस यमुना नदी में छलांग लगा दी है, उसमें अत्यंत विशाला एक कालिया रहता है नाग, उसमें इतना विषाक्त था वो जल, यदि उस यमुना महारानी के ऊपर से यदि कोई पंक्षी भी उड़ के जाता तो पक्षी उस विष से जल करके भस्म हो जाती। यदि कोई गौ माता उस यमुना नदी का जल पीती तो गौ माता भी मर जाती। जैसे ही अंदर गई तो नाग पत्नियां कहने लगी, अरे ये कौन है बालक, इतना सुंदर कहां से आया है। भगवान कृष्ण बोले मेरी बात छोड़ो, अपने स्वामी को उठाओ। नाग पत्नियां कहती है तुम चले जाओ, बहुत सुंदर हो,
इसलिए मैं दया करके तुम्हें छोड़ती हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम पहले अपने स्वामी को जगाओ। नागपत्नियां कहती है यदि ये हमारे स्वामी जग जाएंगे तो तुम्हें अत्यंत दंड देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम चले जाओ। नहीं माने, जा करके उस कालिया को पूंछ पकड़ के हिला दिया, उठो 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 उठो। वो कालिया नाग अपने पूंछ से जोर से उसे पकड़ लेते हैं और दोनों की खूब लड़ाई होती है। उन दोनों की लड़ाई में कालिया नाग परास्त हो जाता है और भगवान कृष्ण उनके फन पर चढ़ करके नृत्य करने लगते हैं। और ऊपर आए, सभी गाल वालों ने देखे कि अरे देखो मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया ऊपर आ गया है। और प्रत्येक फन पर नृत्य करने लगे और उस कालिया का जो अहंकार था उसको भी नष्ट किया। भगवान मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूं। भगवान कहते हैं तभी छोड़ेंगे तुम्हें जब ये यमुना जी को छोड़ के जाना पड़ेगा। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा वैसे ही गरुड़ जी महाराज आएंगे और मुझे खा लेंगे। भगवान बोलते हैं कालिया, अभी तुम रमन द्वीप चले जाओ और रमन द्वीप में शाप लगा हुआ है, जो रमन द्वीप में कभी भी गरुड़ जी महाराज प्रवेश नहीं करेंगे और आज के बाद तो तुम्हें गरुड़ महाराज जी स्पर्श भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो मस्तक है उस मस्तक पर हमारे चरण के चिन्ह अंकित हो गए हैं और चरण को चिन्ह देख करके गरुड़ जी महाराज तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। अनेका अनेक कथाएं हैं, जो कथा हमें उचित लग रही है वो कथा हम आप लोगों के सामने परोस रहे हैं। अनेकों अनेक कथा के बाद एक प्रलंबासुर आता है। प्रलंबासुर के साथ भगवान का युद्ध होता है। भगवान उस प्रलंबासुर को भी उद्धार करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वेणु गीत सुनाते हैं। कौन सी गीत? वेणु गीत। भागवत जी में 5 गीत का वर्णन है, जिसमें ये गीत पहली है। आइए इसमें से प्रथम श्लोक हम आप लोगों को सुनाते हैं। जय श्री वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेनो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यौ स्वपदरमणौ प्राविशद् गीतकीर्ति वृन्दारण्यौ स्वपदरमणौ प्राविशद् गीतकीर्ति मालिनी भोगलो कही। सुखदेव जी महाराज मालिनी छंद में ये गीत सुनाए। कौन से छंद? मालिनी। ये श्लोकों के अलग अलग राग हैं, रागों की चर्चा बाद में करेंगे। बहुत ही सुंदर गीत सुनाए। बरहा पीडम नटवर वपुः। भगवान कृष्ण के मस्तक पे मयूर का पंख लगा हुआ है, दोनों कानों में कुंडल है। कर्णयोः, दोनों कानों में कुंडल। कर्णिकाक्रम बिभ्रद्वासः कनकपीशम, गले में बैजंती माला पहने हुए हैं। अनेकों अनेक मयूर उनके अगल बगल में नृत्य कर रहे हैं।
गोपी लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। वृंदावन जैसा पवित्र स्थल है, ऐसी सुंदर वेणु गीत सुनाते हैं। और आगे की अनेकों अनेक कथा के बाद एक चीरहरण की कथा आती है। जयश्री, इस कथा में बड़े बड़े बुद्धिमानों की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कौन सी कथा है? चीरहरण की कथा। चीरहरण अर्थात वस्त्र हरण की कथा है ये। इस कथा को बुद्धि को स्थिर करके श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले ये मन में रख लीजिए कि भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है? 7 वर्ष पूरी नहीं हुई है, अभी महीने भर बाकी हैं। 6 वर्ष 8-9 महीने की उम्र है भगवान कृष्ण की। और उस उम्र में भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किए हैं। जयश्री, अब विचार कर सकते हैं 7 वर्ष का जो बालक होगा उसके शरीर को क्या भान रहेगा। हमें याद है 7 वर्ष के बालक गांव में बिना कपड़ों के घुमा करते थे। कैसे? बिना कपड़ों के। ऐसे बच्चों को स्त्री और पुरुष में क्या भेद है उसे पता नहीं होता है। उसके लिए ब्रह्म दृष्टि होती है उन बच्चों की। उनके लिए ये पूरी दुनिया एक समान है। इस अवस्था में भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किए थे। कार्तिक का महीना, सभी गोपी लोग भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती है। इस शब्द से थोड़ी सी मन विचलित होती है। इतनी सारी गोपियां और भगवान को पति बनाना चाहती है, सिर्फ केवल कृष्ण को। भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है और सिर्फ गोपियां ही नहीं उन्हें अपना पति बनाना चाहती है। हम आप पूरी दुनिया उनको पति बनाना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं जगत पिता परमेश्वर जगदीश तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हैं। तो सिर्फ गोपियां ही उसे अपने पति बनाना चाहती है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। और इस संसार में यदि केवल कोई पुरुष है तो मेरा कन्हैया है, बाद बाकी हम आप सभी स्त्री हैं, सभी गोपी हैं। क्या है? सभी गोपी हैं। एक पुरुष है तो मेरा गोविंद है और कोई नहीं है। और गोपियां मां कात्यायनी की पूजा कर रही है उन्हें अपना पति बनाने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। यदि किसी बहन की विवाह नहीं हो रही है अथवा विवाह होने में विलंब हो रहा है तो ऐसी बहन इस मंत्र का यदि जप करती है तो उसे कृष्ण के सदृश उसे पति प्राप्त होते हैं। जयश्री, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रही है। कौन से मंत्र का? नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। गोपियां कहती है कात्यायनी मैया महायोगिन्यधीश्वरी, आप महा हैं, अधीश्वरी हैं। नंद गोप, जो नंद का छौरा है, लड़का है, सुतम पतिम में कुरुते नमः, वो मेरे पति हो अथवा उनके जैसा हमें पति प्राप्त हो। सभी प्रार्थना कर रही है। सभी यमुना नदी किनारे बैठ करके बालू का माता रानी की प्रतिमा बना करके उनकी पूजा किया करती थी, पुष्प चंदन आदि फल आदि से। और पूजा करने से पूर्व निर्वस्त्र होकर के यमुना नदी में स्नान किया करती थी, यमुना जी को दूषित किया करती थी। भगवान कृष्ण बोले अभी अभी मैंने विषाक्त होने से यमुना जी को बचाया है और इससे ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी निर्वस्त्र होकर के नदी में, तालाब में, तीर्थों में स्नान नहीं करनी चाहिए। गोपियां लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। उन्हें पाठ पढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण उनके वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पे चढ़ गए और कहते हैं आज के बाद कभी भी निर्वस्त्र होकर के यमुना महारानी में अथवा किसी तीर्थों में स्नान मत करना। और सभी गोपियां क्षमा प्रार्थना करती है। गोविंद,
आज के बाद हम सभी कभी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। वस्त्र भगवान सभी को देते हैं और भगवान कहते हैं हम अवश्य आप सभी को अपनी पत्नी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी समय आने पर हम आपको अवश्य पति रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा वरदान देकर के अपने ग्वाल बालों के साथ गौ चराने के लिए काफी दूर चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने भूख लगी प्यास लगी ग्वाल बाल से कहते हैं सुनो, कुछ दूर पर भगवान को पाने के लिए भगवान को पाने के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे कहना कि नंद का छोरा कृष्ण और बलराम यहाँ पे कुछ दूर पर गौ चरा रहे हैं, भूख लगी है, आप जो यज्ञ कर रहे हैं उससे कुछ धन उन्हें दे दीजिए जिससे भूख अपनी क्षुधा मिटा सके। जाकर के प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मणों ने उन्हें धन नहीं दिए। किसी तरह ब्राह्मणियों को पता चला भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं। वो धन लेकर के अन्न लेकर के प्रसाद लेकर के ब्राह्मणों से चोरी छुपे आकर के सभी ग्वाल बालों को अन्न देती हैं, रोटियां देती हैं। मेरे पति ब्राह्मण जो अपराध किए हैं आप क्षमा कीजिए। और वो अन्न लेकर के सभी ग्वाल बाल तृप्त होते हैं और भगवान नारायण यज्ञशाला में प्रकट होकर के सभी ब्राह्मणों को वरदान देते हैं। यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। एक दिन की बात है जिसकी कथा के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, वो कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। यदि इनकी कोई झांकियां वगैरह बनी होगी तो आप उनकी तैयारी कर लीजिए। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम कहीं भ्रमण करने के लिए घूमने हेतु गए थे। जब आए वो शाम को तो देखे कि आज ग्वाल बाल नए नए पकवान बना रहे हैं। पुए बन रही है, मिठाइयां बन रही है, जलेबियां बन रही है। भगवान कृष्ण आके पूछते हैं पिताश्री आप ये क्या कर रहे हैं? ये आज इतनी पकवान कौन सी बन रही है, किसके लिए बन रही है, इसका क्या तात्पर्य है? नंद बाबा कहते हैं लल्ला ये जो पकवान है ये वर्ष में एक बार हम सभी लोग पकवान बनाते हैं और पकवान बना करके हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण बोले इंद्र की पूजा क्यों? लल्ला हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र इस पूजा से प्रसन्न होते हैं और हमें जितनी जल की आवश्यकता होती है उतना जल वो हमें प्रदान करते हैं और उस जल से हम अपने खेतों में अन्न को सिंचन करते हैं, बीज बोते हैं और उस बीज से जो अन्न निकलता है उससे हम अपना भरण पोषण करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं और जो कुछ शेष बचता है कंस को कर देते हैं, उससे भी जो बचता है हम इंद्र का यज्ञ करते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्मणा जायन्ते जंतुर कर्म नैव विलीयते। पिताश्री हम इंद्र की पूजा करेंगे और इंद्र हमें जल देगा, आज से हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। पिताजी बोले इंद्र की यदि पूजा नहीं करेंगे तो जल नहीं देगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्म कीजिए पिताजी, इस संसार में सब कुछ कर्म में ही बंधा हुआ है। यदि मनुष्य कर्म करता है तो सब कुछ पाता है और कर्महीन होकर के यदि बैठ जाता है तो कुछ भी नहीं पाता है। आप कर्म कीजिए। नंद बाबा बोलते हैं क्या कहना चाहते हैं लल्ला, मुझे साफ साफ बता क्या कहना चाह रहा है। बोला ये पकवान हम भगवान गोवर्धन जी को भोग लगाएंगे और हम उनकी पूजा करेंगे, इंद्र की हम पूजा नहीं करेंगे। सभी ग्वाल बाल सारे पकवान लेकर के लल्ला के कहने पे गोवर्धन के पास जाते हैं और पूरी पकवान उनके सामने लगाते हैं। और एक रूप में भगवान कृष्ण वही खड़े हैं, दूसरे रूप में भगवान कृष्ण गिरिराज का रूप धारण करके पर्वत पे चढ़ जाते हैं ऊपर और दोनों हाथों से बने हुए पकवान खाने लगते हैं। बोले गिरिराज धरण की जय। वो पकवान धीरे 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 खाने लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं देखो 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 हमने जो
बनाई थी, ये मीठी मीठी शमाने, ये पूरी, ये हलवे, ये देखो भगवान गिरिराज स्वयं भोग लगा रहे हैं। और धीरे से ये बात इंद्र को पता चला, धीरे से ये बात इंद्र को पता चला। इंद्र ने कहा अच्छा ये नंद का लाला मेरी पूजा से सभी को विमुख कर दिया है, अभी मैं इसकी मजा चखाता हूं। और अपने मेघ से आदेश देते, मेघ इतना बरस कि ये जो किया है करतूत, इसको इनको फल मिले, मजा चखे, जो आज के बाद कभी भी मेरी पूजा से कोई विमुख न हो जाए। और मेघ उनकी आज्ञा पाकर के खूब जोर से बरसने लगे, खूब जोर से बरसने लगे, खूब आंधियां आने लगी, तूफान आने लगे, खूब बारिश होने लगी। सभी ग्वाल बाल बोलने लगे, अरे लल्ला देख, मैंने कहा था ना इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, देख तेरे कहने पे मैंने गोवर्धन की पूजा की है, देख क्या परिणाम आया है, देख इंद्र गुस्से हो गए हैं, पूरे जलमय कर दिए हैं। पिताजी व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं आप सब आइए, मेरे साथ आइए। और भगवान कृष्ण देखते देखते 7 कोस का गिरिराज पर्वत, कितने कोस का? 7 कोस का। और 7 कोस का गिरिराज पर्वत को सभी बोले तुम लोग आंख बंद करो जल्दी से। और सभी ग्वाल वालों ने आंख बंद करी, और आंख जैसे ही बंद किए, भगवान कृष्ण बाएं हाथ से 7 कोस के पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटी सी अंगुली पे उठाए। गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की। छोटी सी अंगुली पे गोवर्धन को धारण कर लिए। जो भी झांकी बनी उसे आगे लाइए। बारिश इंद्र कर रहा है। शेषनाग भी बोले अब हमें सेवा करनी चाहिए। जितने ग्वाल बाल थे सभी को पर्वत के नीचे ले आए, और चारों तरफ से शेषनाग जी ने उसे घेर लिए। इंद्र बारिश करते करते थक गया, पूरा जल बाहर जलमग्न था, लेकिन उस पर्वत के नीचे जल का एक बूंद भी नहीं था। उस पर्वत के नीचे धूल उड़ रही थी। गिरिराज धरण की। और सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। इधर इंद्र को पता चला कि हमारे बारिश का अब कोई इनको फर्क नहीं पड़ा है। उनका जो अहंकार था वो अहंकार चूर होने लगा, अहंकार चूर हो गया उनका। आइए हम सभी गिरिराज धरण को प्रणाम करेंगे, उनको वंदन करेंगे, लेकिन हम सभी भक्त लोग खड़े होकर के उनका वंदन करेंगे। एक बार सभी भक्त लोग खड़े हो जाइए। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, खड़े होइए एक बार। गिरिराज धरण की। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज रहा। मीठी मीठी ताली बजा के। और जिसे भगवान के सामने नृत्य करना हो नृत्य भी कर सकता है। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा।
फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे 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 फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे बोलिए राधा रमण लाल की जय हो।
चलो रे सब गोवर्धन अर्पण करके धन 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 चलो रे सब गोवर्धन राधे राधे बोल के देंगे पर खम्मा डोल के अर्पण करके धन 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 चलो चलो सब गोवर्धन अर्पण करके धन 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 चलो चलो सब गोवर्धन राधे राधे बोल के देंगे पर खम्मा डोल के अर्पण करके धन 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 चलो चलो सब गोवर्धन अर्पण करके धन 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 चलो चलो सब गोवर्धन प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जा गिरधारी पुतले शीश झुकाए प्रथम घाटी पर पहुँचे जा गिरधारी पुतले शीश झुकाए संतोषी कर मन में नजर संतोषी कर मन में नजर हर खम्मा की तैयारी कर सब दान करे खोल के सब दान करे खोल के देंगे पर खम्मा डोल के अर्पण करके धन धन चलो चलो सब गोवर्धन अर्पण करके धन धन चलो चलो सब गोवर्धन गोवर्धन नाथ की अब सभी भक्त लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। मैं एक दो बातें बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग दीपक नृत्य देखेंगे, दर्शन करेंगे झांकी वाले के माध्यम से। तो सबसे पहली बात यह है कि कल की जो कथा है रुक्मिणी मंगल विवाह है। जयश्री, कौन सी कथा है कल? रुक्मिणी मंगल विवाह है। तो उसमें क्या करना है? क्या कहा? विवाह है, भोजन नहीं है कल। जयश्री, केवल विवाह ही रखा गया है। तो कई ऐसा होता है विवाहों में, कहीं कहीं क्या है भोजन की व्यवस्था रहती है, प्रसाद की। तो केवल विवाह है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो माताएं तुलसी यात्रा में शामिल हुई थी, उन माताओं से आग्रह है कि जो तुलसी यात्रा में जो साड़ी मिली थी वो पीली साड़ी पहन के आना है, और जिन जो माताएं शामिल नहीं हो पाई थी वो घर से कोई भी पीली लाल साड़ी पहन के आएगी। जयश्री, तो जो भी माताओं को तुलसी यात्रा में साड़ी मिली थी वही साड़ी पहन के कल आएंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा मैं भी कोई पीला ही पहन के आऊं, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर वाइट पहन के आता हूं। तो वही पहन के आना है। दूसरा, रुक्मिणी विवाह में ऐसा विधान है, कन्यादान में कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि भगवान सामर्थ्य दिए हैं तो गहने आदि भी कन्यादान में दे सकते हैं। सामर्थ्य नहीं है तो माँ रुक्मिणी के लिए साड़ी आदि, भगवान कृष्ण के लिए वस्त्र भी ला सकते हैं। न हो तो कुछ भी द्रव्य आप कन्यादान में जरूर ले। यदि आप नियम से कोई कन्यादान करना चाहता है तो वो भी पंडित से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, आप लोग जो इतने अच्छे अच्छे नृत्य कर रहे हैं, ये पूरी नृत्य रिकॉर्ड हो रही है। क्या हो रही है? रिकॉर्ड। तो क्या महाराज जी हम लोगों को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, आप सबको मिलेगा। तो कैसे? घर जा करके आपको सर्च करनी है यूट्यूब पे आचार्य सरोजा डिंडोली सूरत भागवत कथा। तो आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको घर पे ये पूरी कथा सुनने को मिल जाएगी यूट्यूब पे ही। तो आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, नहीं तो आपकी मर्जी। जयश्री, इच्छा हो शेयर करने की अपने सखियों को तो शेयर भी कर देना। तीसरी बात यह है, अब ये कथा 2 दिन बची है, आज विराम की ओर जा रही है। तो
16 तारीख को कथा विराम होगी, 17 तारीख को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यहाँ पे महायज्ञ होगा। जय श्री क्या होगी? हाँ, तो कहने का तात्पर्य है जो इस यज्ञ में आप लोग भी भाग ले सकते हैं। कईयों का कहना है घर से क्या लाना है, तो घर से आप लोगों को कुछ भी नहीं लाना है। घर की सामान 2 थाली बाटी चम्मच जो होगा आपको कार्यालय से बता दिया जाएगा। लेकिन इस यज्ञ को करने के लिए कुछ धन की भी आवश्यकता होती है, तो आप कार्यालय से रसीद प्राप्त कर लेंगे। जो भी निर्धारित किए गए हैं समिति के माध्यम से, बहुत कम से कम रखा गया होगा। तो क्योंकि पंडित जी की दक्षिणा होगी, अब मान लीजिए 10 यजमान जोड़े में आ गए तो हमें 2-4 पंडित जी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उनको दक्षिणा भी देनी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है सब लोग बैठेंगे हवन में। यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात् अन्न संभवः। जो यज्ञ करते हैं चाहे ज्ञान यज्ञ हो अथवा द्रव्य यज्ञ हो, तो यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से बादल बनती है, बादल से मेघ बनती है और मेघ से बारिश होती है, और उस बारिश से उस जल से अन्न उत्पन्न होता है, और उस अन्न से हम आप सभी अपना उदर पोषण करते हैं। जय श्री। तो यज्ञ होनी चाहिए। बड़े बड़े राजाओं यज्ञ करने के बाद भी अपने राज सिंहासन पर बैठते थे, तो यज्ञ में जरूर बैठे। और उसके बाद जैसे ही 17 तारीख को 10 बजे ये कथा पूरी हो जाएगी, हवन भी पूरा हो जाएगा, पूर्णाहुति आरती हो जाएगी, तो कई भक्त लोग हमें कह रहे थे महाराज जी हमारे घर पे चले, महाराज जी हमारे घर पे चले। तो जो भी बोल रहे हैं हमारे घर पे चले, हम सबके घर पे जाएंगे, पर हम अकेले नहीं जाएंगे, हम ये पोथी और अपने टीम के साथ जाएंगे, हरे राम हरे कृष्ण करते हुए। जय श्री। और यदि ज्यादा संख्या हो जाएगी तो हम ढोल नगारे वाले को भी संपर्क करेंगे, और 2 ढोल नगारे वाले डुम 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 करते हुए हम सबके घर पे जाएंगे। लेकिन संख्या ज्यादा होगी तो पता चलेगा, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ आपको नाम लिखानी है, कम से कम पता चले कितने लोग हो रहे हैं, कितने लोगों की इच्छा है जो ये पोथी हम अपने घर में लेके जाए। जय श्री। अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे। वृंदावन से जो झांकी वाले हैं उनकी कलाकार देखेंगे, कलाकारी, उनकी दर्शन लेंगे, लाभ लेंगे, आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर जाएंगे। कल का कथा का समय हमने अचानक जल्दी रखा है, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं। तो कल ठीक 7:30 बजे मैं यहाँ पे आकर के बैठ जाऊंगा। आपको आना न आना आपकी श्रद्धा, आपका विषय है, लेकिन ये व्यासपीठ आप लोगों को हमेशा स्वागत करती है। आप लोग समय से आए, और अकेले नहीं आए, अपने मित्रों को, इष्टों को, पड़ोसियों को लेकर के आए, क्योंकि कल की जो झांकी है ना, बहुत सुंदर झांकी होने वाली है। कौन सी? मयूर नृत्य होने वाली है। क्या होने वाली है? मयूर नृत्य। ये 2 कलाकार आए हैं ना, दोनों मयूर बांध करके नृत्य करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दृश्य रहेगा। आगे परमात्मा की इच्छा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए झांकी की आनंद लेते हैं।
उससे पहले हम दिलखुश झा जी से कुछ कहेंगे, जो कुछ सूचना उनके पास पड़ी होगी तो वो सूचना हम लोगों को दे दे। दिलखुश झा जी के पास यदि कोई सूचना पड़ी है तो बिना विलंब किए जल्द से जल्द ऊपर आ जाए और वो सूचना दे दे। आइए, जो आज के यजमान थे उनसे आग्रह, जो आज यजमान बने थे उनसे आग्रह है कि वो ऊपर आ जाए और आज गोवर्धन की जो पूजा हुई है उनकी आरती पूजन करे। सभी को जय श्री राधे। आज जो भी कथा में शब्द का हमने प्रयोग किया है उन सभी शब्दों को विशाल पुष्प की माला बनाते हुए भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करते हुए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः हम सभी 7:30 पर मिलेंगे। 2 दिन कथा और बची है, तो आप लोगों से आग्रह, इस कथा का पूरा लाभ ले। ऐसी अद्भुत कथा तो नहीं कह सकते, पर ऐसी अद्भुत झांकियां बहुत कम देखने को मिलती है। अच्छा ये बताए, ऐसी झांकियां प्रत्यक्ष में कितने लोगों ने देखा है? पता तो चले। जय श्री, हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों ने देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा है प्रत्यक्ष में। कोई बात नहीं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः आप सभी का स्वागत। सबसे पहले आज कथा की समाप्ति की ओर अग्रसर और शेष 2 रोज के कथा के उपरांत आप सबों से माफ़ी चाहते हुए कहना चाहते हैं कि आज से जो कथा ये 7:30 बजे प्रारंभ हुआ, इसका निर्णय सुबह में लिया गया क्योंकि बच्चे लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम चालू हो गया और कल का समय जो था आप लोग देख ही रहे थे कि इंद्र भगवान कितना मेहरबान थे। इसीलिए इस चीज़ का जानकारी आप लोगों को नहीं दे पाए और सुबह में ये निर्णय लिया गया कि कथा अब जो 2-3 रोज बचा है शेष, वो 7:30 बजे प्रारंभ होगा। इसीलिए अब 2 रोज बचा है, तो आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के ये 2 रोज जरूर आए और आके इस कथा को संपन्न करवाए। साथ ही आज का जो प्रसाद दिए हैं वो महानुभाव है मोहन मिश्रा जी, आंगन रेसिडेंसी, और दूसरा एक है वो भी आंगन से ही आए हैं लेकिन गुप्त है, वो गुप्त प्रसाद भेजे हैं। तो आप दोनों को ठाकुर जी के चरणों में, आप दोनों महानुभाव का हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों का सदा सदैव बने रहे और आप लोग दीर्घायु रहे, यही कामना करते हैं ठाकुर जी से। और सोसाइटी की ओर से आप दोनों महानुभावों को शहर से धन्यवाद। आइए, और एक सहयोग राशि आए हैं धीरेन्द्र झा जी, राजदीप सोसाइटी से, घर नंबर 55। उन्होंने 2100 रुपया का दान राशि भेजे हैं। उनके लिए भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका मंगलमय हो, आपका कभी भी अमंगल न हो, और जो भी आपके मन में सेवा हो वो जरूर आपका पूरा हो। तो आइए जोरदार एक बार ताली इन महान भाव के लिए जोर बजा दे। और शेष कथा का 2 रोज बचा हुआ है, तो जिन भी महान भाव को ऐसी इच्छा हो, ऐसी धारणा हो कि हमें इसमें लाभ लेना है, सहयोग देना है, तो आप लोग जरूर दे सकते हैं। और क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और ये जो भी हुआ है ये सबके सहयोग से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलिकॉन का ही सहयोग है, सबका सहयोग है। जो भी यहाँ बैठे हुए हैं तमाम आगंतुक का इसमें सहयोग है। और अनिल जी, आपसे आग्रह है कि आप एक बार मंच पे आए। श्री राधे। चलिए, तो अब आरती की ओर, आरती का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। पंडित जी आइए, जो भी बंधुगण को ऐसी इच्छा हो कि आरती करे, आप लोग आ सकते हैं ऊपर और आरती कर सकते हैं।
धन्यवाद। आरती के लिए जो आज प्रधान जजमान थे पूजन में, उन्हीं को निर्धारित किया गया है। जय श्री राधे। हरि ओम। ओम अन्नपते न्यस्यनो देहि अनमीमस्य सुस्मिनः प्रप्रदारन्तारिख ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् ब्रह्मार्पणं ब्रह्मभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना यथा भागनानाविध नैवेद्यानि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आचमनीय जलं समर्पयामि। हरि ओम। आरार्तिक्यं प्रज्वलितम् आरार्तिक्यं प्रज्वलितं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नैश्वर्यै नमः। जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नैश्वर्यै नमः। हरिः ओम। मा इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोस्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। हे गिरिधरि तेरी धीरेन्द्र झा जी आरती सपत्नी आए। हे गिरिधरि तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोरे मुकुट सोहे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देखी छवि में भले भले जाओ, देखी छवि में भले भले जाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों में पर जाओ। जीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हरि चरणों में
झुकाऊं मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। देख युगल छवि पल पल जाओ देख युगल छवि पल पल जाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सो है वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभान दुलारे ललिता की शाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ओ ललिता की शाखा सखियां प्यारी ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारे ललिता की शाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारे बास सदा वृंदावन पाओ आस सभा वृंदावन पाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ पूज बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कथामनंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान् मंगलम गरुडाध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक बार तो हाथ उठा करके सभी लोग हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
समर्पयामि सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री कृष्णचंद्राय नमः आराधिक्यमाचमनीयम् सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमो नमः हरिः ओम हस्तौ प्रोक्षाल्य प्रोक्षणं च ततः हस्ते पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिम् ओम व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरी समन्द्रपुष्पाञ्जलिः ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे हरिः ओम बोलिए श्री गणपति गजानंद भगवान